हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा आज हम जो है आपको लेक्चर 8 पढ़ाने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में। आपको याद होगा बेटा लेक्चर 7 के अंदर जो है हमने आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर शुरू कर दिया था और हमने जो है आपको बेटा कैलिक्स एंड कोरोला जो है आपको पढ़ा दिया था। आपको याद होगा बेटा सेपल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कैलिक्स कहते हैं और जो आपके पेटल्स का ग्रुप होता है उसे कोरोला कहते हैं। इसके साथ साथ हमने बेटा आपको जो है कोरोला और आपको आपने देखा था बेटा हमने जो है सेपल का सेपल के साथ कैसा अरेंजमेंट है और पेटल का पेटल के साथ कैसा अरेंजमेंट है, ये हमने देखा था। और याद है इसको कुछ हमने नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेटा? हमने जो है एस्टाइवेशन नाम दिया था। क्या होता है एस्टाइवेशन? अरेंजमेंट ऑफ पेटल विद अनादर पेटल एंड द अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद अनादर सेपल इज कॉल्ड एस्टाइवेशन। यानी कि एक ही ग्रुप के बाकी एक ही ग्रुप के मेंबर्स का एक दूसरे के साथ किस तरीके से अरेंजमेंट है, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके एस्टाइवेशन। इसके अंदर देखते हैं बेटा हम सेपल और पेटल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको एस्टाइवेशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आपको वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, आपके वैक्सलरी वैक्सलरी को याद है हमने एक और नाम दिया था पेपिलोनेशियस। बिल्कुल बेटा आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। और बेटा अच्छे से समझो और बहुत आराम से जो है कंसेप्ट को अपने ब्रेन में सेट करो, क्योंकि अगर एक बार कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट हो गया ना, फिर सिर्फ आपको बेटा ऊपर से अगर मात्र आपको 10 मिनट दिए दिए जाएं तो आप पूरे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। बट ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आपके कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा आपके क्लियर होंगे। अगर आप रट रहे हो तो बेटा 1 से 2 बार तक तो आपको याद रहता है, बट जैसे ही थोड़ा लंबा समय होता है तो फिर आपके जो है दिमाग से चीजें निकलने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा नहीं होता है, इसलिए कभी जब भी आपके क्वेश्चन भी नहीं बन पाते हैं। ठीक, तो चलो बेटा इसी नोट के साथ अब जो है हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं और आपको पढ़ाना शुरू करते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और बेटा अगर आप में से किसी को भी इस जो है क्लास के नोट्स चाहिए हो, यानी कि ये जो मैं क्लास आपके यूट्यूब पर डाल रहा हूँ इनके नोट्स किसी को चाहिए हो, तो वो हमारे बेटा टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है और वहां से जो है नोट्स डाउनलोड कर सकता है। वैसे तो बेटा मेरा मानना है कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां से उसको डाउनलोड करें और उनकी मदद से जो है नोट्स बेटा आपके क्या है बनाएं। ठीक है, अगर कोई जो है बेटा लेक्चर देखते देखते ही नोट्स बना सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लेक्चर देखते हुए भी नोट्स बना सकते हैं। अगर किसी को समस्या होती है तो वो बेटा उस पीडीएफ की भी मदद ले सकता है। तो जितने भी मैंने बेटा अब तक लेक्चर्स लिए हैं उन सब की पीडीएफ आपको जो है कहाँ पर मिल जाएगी बेटा? आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो आओ, ये बेटा हमारी जो है क्या कहते हैं, ये आपको क्यूआर कोड दे रखा है, आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है यूट्यूब चैनल के जो है बेटा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बेटा आपको क्या दे रखी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे सकती है, तो आप उसके थ्रू भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आओ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो ये स्लाइड, 1 मिनट स्लाइड निकालते हैं। आओ चलो देखो, तो अब बेटा जो है हम शुरू करते हैं एंड्रोशियम। अब आपको याद होगा बेटा एंड्रोशियम हम किसको कहते हैं? एंड्रोशियम आपको पता है बेटा वर्ल का नाम है, वर्ल कह लो या फिर आप कह लो ग्रुप का नाम है। ठीक, तो आखिर इसके एक एक मेंबर का क्या नाम होगा? तो बेटा इसका जो हर मेंबर होता है उसका नाम होता है स्टेमिन। अब ये स्टेमिन क्या होता है बेटा? स्टेमिन जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है तो आप बताओगे बेटा वो स्टेमिन है। ठीक, अब ये जो स्टेमिन होता है बेटा वो आपका 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। आपको याद होगा बेटा जब मैं आपको पढ़ा रहा था फ्लावर, अगर मैं सही हूं तो लेक्चर 6 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, वहां मैं आपको लिए जो है एक इमेज लेके आया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो स्टेमिन होता है वो बेटा एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि जो कार्पेल होता है यानी कि जो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका बेटा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से मिलकर बना हुआ होता है। मैंने वहां आपसे कहा भी था आगे जाने पर जो है बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी और तभी हम जो है बेटा उस बारे में है आपसे बात करेंगे। ठीक, तो चलो आओ अब जो है बेटा मैं आपको बताने लगता हूं, यानी कि लिखना शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, अब कलर, चलो बेटा इस तरीके से आप जो भी बेटा बनाते हो स्टार मार के जो भी आपका तरीका हो, अब आप हेडिंग डाल लोगे क्या बेटा? आप हेडिंग डाल लोगे एंड्रोशियम। आप जो हेडिंग डालोगे बेटा वो डालोगे एंड्रोशियम। तो देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट बेटा इसे सही कर लेता हूं मैं। चलो आओ देखो बेटा,
हेडिंग आ गई आपकी एंड्रोशियम। देखो जरा ध्यान से, तो एंड्रोशियम क्या होता है बेटा, एंड्रोशियम आपका क्या है, वर्ल ऑफ स्टेमिन है एंड्रोशियम। तो आप क्या लिखोगे एंड्रोशियम में, आप एंड्रोशियम में लिखोगे बेटा वर्ल ऑफ स्टेमिन, यानी स्टेमिन का जो ग्रुप होता है बेटा उसी को हम कहते हैं आपके एंड्रोशियम, वर्ल ऑफ स्टेमिन। ठीक बेटा, अब हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली स्टेमिन को लेकर कि आखिर ये स्टेमिन क्या है। तो बेटा ये जो आपका स्टेमिन होता है ये एक्चुअली में क्या है बेटा, यही है वो आपका बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बेटा ये पता है चीजें इसको किसको और ज्यादा बेहतरीन समझ में आ रही होंगी, जो एक बार हमसे जो है बेटा क्या कहते हैं आपके प्लांट किंगडम पढ़ के आया है। क्यों, क्योंकि वहां हमने बेटा सबकी आपको लाइफ साइकिल्स डिस्कस करी थी और वहां इतने बेहतरीन तरीके से बताया था कि किसके अंदर कौन सा सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है। याद आ रहा है कुछ बेटा, एंथ्रीडियम, ऊगोनियम, आपके मेल कौन फीमेल कौन, याद आ रहे होंगे बेटा आपको। ये सारी चीजें जो हमने बेटा डिस्कस करी थी, ठीक, वो और ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। और आपको इसका पूरा कनेक्शन कहाँ मिलेगा, जब बेटा आप क्लास 12th का जो है हमसे बॉटनी का पहला चैप्टर पढ़ोगे। कौन सा बेटा, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहां तो अलग लेवल पर बेटा इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। और जब बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे तब तो आपको और मतलब मजा आएगा। क्यों, क्योंकि हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत मजा आता है भाई इसे तो पढ़ाने में, बहुत ही ज्यादा। ठीक, और देखो बेटा, तो स्टेमिन आपका क्या है बेटा, स्टेमिन है आपका बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमिन है बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक बेटा, जो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका होता है वो बेटा क्या होता है, वो होता है बेटा उसे हम कहते हैं आपके स्टेमिन। अब ये जो स्टेमिन आपको दिख रहा है बेटा, ये जो स्टेमिन आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। देखो बेटा, ये जो है आपके किससे मिलके बना हुआ है, ये एक्चुअली में आपके दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, आप लिख लोगे बेटा कंसिस्ट ऑफ। जो स्टेमिन है वो बेटा किससे मिलके बना हुआ है, स्टेमिन जो है बेटा वो कंसिस्ट ऑफ आपके जो टू पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, एंथर, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं बेटा आपके फिलामेंट। क्या कहते हैं बेटा, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं आपके फिलामेंट। देखो जरा ध्यान से, एंथर हो गया बेटा एक पार्ट और एक पार्ट हो गया बेटा आपका फिलामेंट। चलो आओ अब जो है थोड़ा सा बेटा हम क्या करते हैं, अब हम जो है ड्रॉ करते हैं आपके एंथर और फिलामेंट को। देखो अब जो है बेटा थोड़ा सा हम कलर बदलते हैं, कोई और अच्छा सा कलर आपके लेते हैं। देखो कौन सा कलर लें, चलो बेटा ग्रीन कलर जो है हम ले लेते हैं। आओ देखो, ये देखो बेटा जरा ध्यान से, देखो बेटा इस तरीके से डंडी सी होती है और देखो बेटा इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ऐसे, ये ये देखो बेटा कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है। एक मिनट रुको जरा, इसे थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। आओ देखो बेटा, और अब होता क्या है बेटा, अब आप देखोगे कि ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, एक मिनट देख, आजा, ये जो बेटा तुझे दिख रहा है ये देख बेटा, ये है एक्चुअली में, ये है बेटा आपका एंथर। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है बेटा एक, इसे कहते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को एंथर। और ये जो बेटा एक आपको डंडी जैसा दिख रहा है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाता है एक्चुअली में बेटा आपका फिलामेंट। क्या कहलाता है, फिलामेंट। अब जरा ध्यान से आप एंथर को देखो, अब एंथर को आप देख रहे हो बेटा, ये जो एंथर दिख रहा है आपको, देखो ये दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जो है दो हिस्सों से मिलकर आपको बना हुआ है, बीच में आपको बेटा आपको जो एक सेप्टा जैसा भी दिख रहा होगा, तो ऐसा लग रहा है मानो ये दो लोब से मिलकर बना हुआ है। इसलिए बेटा जो एंथर होता है वो होता है आपका बाई लोब्ड, यानी कि एक बेटा एक लोब ये रही, एक लोब ये रही। जब आप इन दो लोब को मिला दोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, एंथर। ठीक, तो यहाँ एंथर कैसा है बेटा, ये जो एंथर आप देख रहे हो ये एक्चुअली में है बेटा आपका बाई लोब्ड। आप लिख दोगे बेटा ये एंथर जो है वो आपका कैसा है, एंथर आपको दिख रहा है बाई लोब्ड। अब होता क्या है बेटा, इस एंथर के अंदर जो है आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये जो एंथर आप देख रहे हो बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पोलन सैक। एक मिनट बेटा ये गड़बड़ हो गई, रुको, ये हटो, एक मिनट बेटा वो ज्यादा डार्क हो गया। आओ देखो, तो बेटा देखो हर लोव के अंदर जो है आपके देखो बेटा इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं बेटा आपके पोलन सैक। क्या कहते हैं बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये जो पिंक कलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम कहते हैं बेटा आपके पोलन सैक। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपके पोलन सैक। क्या आपको बेटा इतना समझ में आया, मैंने आपसे कहा कि बेटा जो आपका ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे फिलामेंट कहते हैं, ऊपर जो इसके प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर बेटा इसे हम एंथर कहते हैं।
एंथर दो लोब से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम एंथर को बेटा बाइलोब्ड कह रहे हैं। और एंथर के पास मिलते हैं बेटा पोलन सैक। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बेटा दो लोब आपको दिख रही हैं, एक लोब बेटा ये रही, एक लोब ये रही। अब एक लोब के अंदर बेटा कितने पोलन सैक है, मुझे ये बता दो बेटा। एक लोब के अंदर कितने पोलन सैक है आप मुझे बता दो। आप कहोगे सर एक लोब के अंदर हमें यहाँ पर दो पोलन सैक दिख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, और लोब कितनी है, दो है, यानी कि बेटा 2 × 2, यानी कि बेटा आपको जो है 4 पोलन सैक्स ओवरऑल पूरे के पूरे उसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। किसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, एक स्टेमिन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और क्या फिर मैं बेटा ये भी तो लिख सकता हूँ कि एंथर के अंदर क्या होता है, जो ईच लोब होती है उसके पास बेटा 2 पोलन सैक्स है। तो बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ ईच लोब हैज 2 पोलन सैक्स। कितने पोलन सैक्स हैं बेटा, आपके जो है 2 पोलन सैक्स हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये पोलन सेक्स का मतलब क्या है। बेटा सेक्स मतलब आप समझो थोड़ी बोरी टाइप, यानी कि आपके जो है यहाँ क्या कहते हैं, आप सेक्स से समझ सकते हो, आप बेटा पाउच भी समझ सकते हो कि आपके जो है यहाँ 2 पोलन के क्या रखे हुए हैं, हर लोब के अंदर 2 पोलन के थैले रखे हुए हैं। तो बेसिकली है क्या इन पोलन सेक्स के अंदर, इन पोलन सेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा पोलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इन पोलन सेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा आपका क्या, पोलन ग्रेन। अब ये सर पोलन ग्रेन क्या होता है, तो बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम होता है मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करना। तो जो बेटा ये मेल गैमीट्स है ये एक्चुअली में पोलन ग्रेन है। हाँ बेटा आपने सही सुना, ये जो आप मेल गैमीट्स देख रहे हो ये एक्चुअली में क्या है बेटा, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है बेटा पोलन सैक के अंदर। और पोलन सैक आपके प्रेजेंट है बेटा किसके अंदर, आपकी बेटा एंथर की लोब के अंदर। तो क्या बेटा आपको इतना समझ में आ गया, ठीक। अब बाकी जो बेटा इन डिटेल इसके ऊपर बात होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है वहां इन डिटेल हम जो है इस बारे में बात आपसे करेंगे। क्या आपको बेटा इतना समझ में आया, हाँ या ना। एक बार मैं फिर बता देता हूं बेटा, एंड्रोशियम आपका वर्ल ऑफ स्टेमिन है, स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमिन बेटा 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। जो एंथर होता है बेटा वो बाइलोब्ड होता है, और हर लोब के पास जो है बेटा 2 पोलन सेक्स होते हैं। ये जो पोलन सेक्स होते हैं बेटा ये इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं क्या बेटा, आपके पोलन ग्रेन्स। और बेटा एक आपको दिख रहा होगा एंथर जो है फिलामेंट। अब बेटा ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है यही तो एक्चुअली इससे जोड़ रहा है, किससे, आपके थैलेमस से जोड़ने का काम करता है, ठीक बेटा। दिख गया आपको, समझ में आ गया होगा। आओ एक बार मैं आपको वो इमेज भी दिखा देता हूँ, रुको देखो। मुझे लगता है आगे है बेटा वो इमेज, एक मिनट, इमेज कहाँ गई यार। एक मिनट बेटा रुको। अभी तो यार पता नहीं वो इमेज, एक मिनट यार वो देखो ये रही वो इमेज, आ जाओ देखो। ये बेटा याद है आपको, मैंने ये आपको बता ही दिया था, कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, और अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। देखो ये बेटा आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट ऊपर वाला, ये एंथर है। ये देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आपका फिलामेंट है, और दोनों मिला के बनाते हैं आपके स्टेमिन। क्या बेटा आपको यहाँ क्लियर हो गया, ये बेटा आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा स्टेमिन दिख रहा है बेटा, ये रहा आपका जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, अब 2 लोब क्लियरली दिख रही है बेटा यहाँ पर। ये देखो बेटा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, आपको ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम फिलामेंट कह रहे हैं। जो ऊपर 2 लोब से मिलकर स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे बेटा हम एंथर कह रहे हैं, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आओ अब वापस से कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो अब बेटा आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ पर एक बात और लिख लोगे, और वो बात क्या होगी बेटा, वो बात बेटा आपकी ये होगी कि जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं बेटा आपके पोलन सेक्स के अंदर। देखो बेटा आप लिखोगे क्या, पोलन ग्रेन्स, आप लिखोगे बेटा क्या, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक्स, पोलन सैक्स। तो बेटा जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, पोलन सैक्स के अंदर। बेटा ये आपके समझ में आ गया, ये बिल्कुल जो है बहुत इजीली जो है बेटा ये सब आपके समझ में आ रहा होगा। अब सपोज करो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि आपके जो है ये स्टेमिन हो, ठीक है, आपके उसके पास क्या है, आपके पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टेमिन है आपका। ऐसा भी तो हो सकता है वहां बेटा पोलन सैक ही ना हो, यानी कि अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ वहां पोलेंस ही प्रेजेंट ना हो। क्या ऐसा हो सकता है, अगर किसी स्टेमिन के अंदर अगर आपके बेटा पोलन प्रेजेंट नहीं है
तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो है वो बेटा आपके क्या है, उसके पास जो है आपके मेल गैमिट्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन तो आपका प्रेजेंट है बट गैमिट्स नहीं बन रहे। तो क्या ऐसे में स्टेमिन को स्टेराइल कहेंगे बेटा? आपको बिल्कुल ये टर्म पता होगी बेटा। अगर आपके जो सेक्स ऑर्गन कभी भी आपके क्या कहते हैं गैमिट्स नहीं बना पाते हैं तो उनको हम स्टेराइल कहते हैं, ठीक। साइंस की टर्म है ये स्टेराइल। अब बेटा जो स्टेराइल स्टेमिन होते हैं उनको बेटा एक नाम दिया जाता है, उनको कहते हैं बेटा स्टेमिनोड। अगर आपको कभी भी स्टेमिनोड सुनाई दे तो आपको क्या समझना है, आपको सीधे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अच्छा स्टेमिनोड की बात करी जा रही है तो स्टेमिनोड से आपके दिमाग में झट से होना चाहिए कि भैया मेल सेक्स ऑर्गन तो प्रेजेंट है बट जो है वो स्टेराइल है, यानी कि उसके पास कोई भी पॉलन ग्रेन्स नहीं है, नो पॉलेंस प्रेजेंट, ठीक। तो चलो इस बात को भी हम लिख लेते हैं। देखो, तो आप देखो बेटा अभी एक बनाते हैं एक पोलन, आ जाओ देखो। देखो, ये देखो बेटा स्टॉक हो गया, ठीक। और देखो इस तरीके से ये हमने बना दिया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर कोई भी पोलन दिख रहा है? नहीं, मैंने कोई भी पोलन नहीं बनाया है। तो आप क्या लिखोगे, नो पोलन प्रेजेंट। यहाँ कोई भी जो है बेटा आपका पोलन प्रेजेंट नहीं है, नो पोलन प्रेजेंट। और बेटा नो पोलन प्रेजेंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टेमिन है वो बेटा स्टेराइल है, जो आपका स्टेमिन है वो वो बेटा कैसा है, वो स्टेराइल है। पता नहीं कभी कभी यार जबान लड़खड़ा जाती है। देखो, स्टेराइल स्टेमिन है, ठीक। अब स्टेराइल स्टेमिन को क्या कहते हैं? तो आप लिखोगे स्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। तो बेटा उसे हम कहते हैं आपके क्या, उसे हम कहते हैं बेटा आपके स्टेमिनोड, स्टेमिनोड। तो ये बेटा हमेशा याद रहेगा आपको, बिल्कुल आपको जो है ये सब हमेशा याद रहेगा कि स्टेमिन नोड का मतलब क्या होता है। अगर बेटा आपका स्टेमिन स्टेराइल होगा यानी कि वो कोई भी प्रकार का, यानी बेटा उसके अंदर पोलन ग्रेन्स है ही नहीं, तो उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है जिसे हम कहते हैं बेटा स्टेमिनोड। अब आपको एक बात याद होगी बेटा, क्या आपको याद है बेटा हमने कुछ बात करी थी, पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, यानी कि फ्री और फ्यूजन की बात करी थी। यानी कि अगर पेटल जुड़ते हैं तो बेटा गैमो हम शब्द यूज कर रहे थे, अगर फ्री होते हैं तो हम पॉली शब्द यूज कर रहे थे। क्या स्टेमिन भी कुछ ऐसा दिखा सकता है? क्या स्टेमिन आपस में फ्यूज हो सकते हैं और क्या स्टेमिन एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, इनके लिए भी वही टर्म यूज आपकी होगी। अब होगा क्या बेटा, अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक बेटा। जब भी आपके स्टेमिन्स फ्री होंगे तो आप सोचो उसे क्या कहेंगे बेटा, जब भी आपके स्टेमिन फ्री होंगे तो बेटा हम उन्हें क्या कहेंगे, सोचो। बेटा फ्री के लिए आपको याद आ रहा होगा पॉली, और बेटा अब आप जो है यहाँ पॉली स्टेमिनस ऐसा टर्म यूज नहीं करोगे, आप कहोगे बेटा पॉली एंड्रस। यानी कि जब भी आपके स्टेमिन बेटा फ्री होंगे तो आप एक शब्द यूज करोगे, वो होगा बेटा पॉली एंड्रस। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जब वो हमारे फ्यूज होंगे तो हम उनके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, जब हमारे स्टेमिन फ्यूज होंगे तो हम उनके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? तो उससे रिलेटेड मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि आपके स्टेमिन बेटा किस किस तरीके से फ्यूज हो सकते हैं वो आपको सोचना होगा। एक उनका फ्यूजन का तरीका हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उनके फिलामेंट जुड़े, तो उसके लिए बेटा एक टर्म दी जाती है, वो अलग है। एक हो सकता है कि उसके मात्र सिर्फ और सिर्फ बेटा एंथर से आपके जुड़े, बेटा स्टेमिन ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ आपके फिलामेंट से जुड़े, ऐसा हो सकता है सिर्फ एंथर से जुड़े। और और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि बेटा स्टेमिन जो है वो आपके फिलामेंट और आपके क्या कहते हैं, आपके फिलामेंट और स्टेमिन और सॉरी फिलामेंट और एंथर दोनों से ही जुड़े, यानी दोनों के ही बीच में आपका कनेक्शन हो। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए एक अलग टर्म दी जाती है। बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही टर्म का जिक्र कराए तो हम भी बेटा सिर्फ सी को ही पढ़ाएंगे। यानी कि आपके एनसीईआरटी स्टेमिन को जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बता रही है, और वो है बेटा किसकी मदद से, कि सारे के सारे स्टेमिन के फिलामेंट जुड़ जाएंगे, और उसको हम कहते हैं बेटा एडल्फस। क्या कहते हैं बेटा, उसके लिए टर्म जो यूज करी जाती है वो करी जाती है एडल्फस। बट बेटा सिर्फ एक यही तरीका नहीं है जुड़ने का कि सिर्फ स्टेमिन से जुड़े, दूसरा तरीका ये है कि बेटा वो जो है आपके किससे जुड़ जाए, वो आपके बेटा क्या कहते हैं एंथर की मदद से भी बेटा वो जो है जुड़ सकती है, ठीक। अगर एंथर की मदद से जुड़ती है तो बेटा उस टर्म को कहा जाता है सिंजेनेसियस कंडीशन। और अगर आपका बेटा तीसरा तरीका ये हो सकता है कि एंथर से भी जुड़े और फिलामेंट से भी जुड़े, तो बेटा वो कंडीशन कहलाती है आपकी सिन एंड्रस कंडीशन, ठीक है। बट आपको सिन एंड्रस और सिनजेनेसियस आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एडल्फस पढ़ना है, ठीक। वो भी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हम जो है उसे पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर बेटा आगे बढ़ेंगे।
चलो देखो, अब जो है हम बेटा आगे कंटिन्यू आपके करते हैं। देखो अब आप क्या लिखोगे, आओ देखो। अब आप ये लिखोगे बेटा, पहले मैं लिखा देता हूँ कि स्टेमिन्स आपके जब फ्री होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्हेन स्टेमिन्स आर फ्री। जब आपके बेटा स्टेमिन्स फ्री होते हैं, ठीक, यानी कि अलग अलग हैं, वो किसी से भी जो है उनका कोई कनेक्शन नहीं है, व्हेन स्टेमिन्स आर फ्री, तो बेटा उसके लिए जो टर्म यूज करी जाती है उसे हम कहते हैं आपके क्या, उसे हम कहते हैं बेटा पॉलीएंड्रस। उस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा आपके पॉलीएंड्रस। पॉली यानी फ्री, एंड्रस मतलब बेटा ये आपके लिए ये शब्द यूज किसके लिए हुआ है, आपके बेटा एंड्रोशन से शब्द आया है, ठीक। अब देखो कैसे होंगे वो आपके अलग अलग, देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेटा कुछ इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बेटा क्या कहते हैं थैलेमस, और इसके ऊपर बेटा इस तरीके से देखो ये आपके प्रेजेंट है, ये देखो बेटा इस तरीके से जो है ये आपके प्रेजेंट है। अब देखो कोई भी कनेक्शन इनके बीच में दिख रहा है, नहीं, आपको इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा। मैंने बाकी आपके जो है क्या नहीं बनाए हैं, मैंने बाकी आपके जो है बेटा क्या कहते हैं आपके एसेसरी वर्ल नहीं बनाए हैं, ना मैंने यहाँ सेपल दिखाया, ना मैंने यहाँ पेटल दिखाया, ना मैंने आपको जो है यहाँ पर बेटा क्या कहते हैं कार्पल दिखाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ स्टेमिन दिखाए हैं, और उन स्टेमिन्स में कोई भी कनेक्शन नहीं है, सारे के सारे फ्री है, ठीक। अब बेटा बात चलेगी फ्यूजन के ऊपर, अब जरा समझने की कोशिश करना, फ्यूजन की जब बात चलेगी तो फ्यूजन बेटा दो तरीके से हो सकता है। अब देखो कैसे कैसे हो सकता है, एक तरीका बेटा फ्यूजन का ये है कि आपके जो स्टेमिन है वो दूसरे स्टेमिन से जुड़ जाए, यानी कि एक स्टेमिन दूसरे स्टेमिन के साथ वो फ्यूज कर जाए, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि स्टेमिन के पास बेटा एक और चॉइस है कि वो अपने जो है मेंबर के साथ ना जुड़े, वो दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ जुड़ जाए। क्या आपको बेटा ये समझ में आया, समझ में आया बेटा। एक तरीका ये है कि स्टेमिन जो है अपने ही ग्रुप के दूसरे स्टेमिन से जुड़ जाए, ठीक, एक फ्यूजन का तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि वो दूसरे वर्ल के या फिर दूसरे ग्रुप के किसी मेंबर से जुड़ना चाहे। अब देखो बेटा आपका जो बेटा क्या कहते हैं स्टेमिन है, वो उसकी पोजीशन कौन सी है, वो बेटा आपका अंदर, वो आपका कैसा है थर्ड वर्ल है, उसके जो है बेटा बाहर की तरफ आपके पेटल प्रेजेंट है, और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है बेटा आपके कार्पल प्रेजेंट है। अब वो जुड़ना चाहे अगर बेटा वो पेटल के साथ जुड़ सकता है, समझ रहे हो आप, यानी कि वो अब स्टेमिन के साथ नहीं जुड़ रहा है, वो उसने जो है दूसरा ही ग्रुप ढूंढ लिया है, यानी कि दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ वो फ्यूज कर रहा है, समझ रहे हो आप। यानी कि दो तरीके हो गए, एक हो सकता है कि वो अपने ही ग्रुप के साथ जुड़े, दूसरा तरीका हो सकता है वो दूसरे ग्रुप के किसी मेंबर के साथ जुड़ जाए। अब बेटा अगर अपने ही ग्रुप के साथ जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं कोहेजन, अगर वो दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसे कहते हैं बेटा एडेशन। क्या आपको समझ में आया बेटा। आप बेटा एक लेके आते हो फेविक्विक, आपने देखा उसके ऊपर लिखा होता है एडहेसिव, देखा है बेटा एडहेसिव, एडहेसिव यानी कि बेटा दूसरों को चिपकाने में मदद करता है, उसे कहते हैं एडहेसिव। इसी तरीके से अगर बेटा आपका फ्यूजन अपने ही मेंबर्स के बीच में होता है, यानी कि एक स्टेमिन का फ्यूजन दूसरे स्टेमिन से होता है, तो उसे हम टर्म देते हैं कोहेजन। अगर एक स्टेमिन का जो है बेटा क्या कहते हैं किसी दूसरे वर्ल के मेंबर के साथ जो है बेटा आपका क्या कहते हैं फ्यूजन होता है, तो उसे हम देते हैं टर्म आपके क्या कहते हैं एडेशन, ठीक, जैसे कि बेटा पेटल के साथ हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया बेटा कोइजन और एडिशन, यानी कि अगर अपनों के ही बीच में बेटा चिपकना होता है, यानी कि एक ही ग्रुप के मेंबर्स के बीच में अगर बेटा फ्यूजन होता है तो उसे कहते हैं कोएजन, अगर अगर दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ फ्यूजन होता है तो उसे कहते हैं बेटा एडेशन। आपको बहुत इजीली जो है ये समझ में आ गया होगा। देखो आओ अब बेटा ये लिख भी देते हैं एडेशन एंड कोएजन, तो देखो, तो आप बेटा क्या हेडिंग डाल लोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर हेडिंग डाल लोगे कोएजन और एडेशन। बेटा हम एडेशन के टाइप भी पढ़ेंगे और बेटा कोएजन भी हम जो है आपको पढ़ाएंगे, देखो जरा ध्यान से। तो आप यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लोगे कोहेजन। मैं चाहता तो बेटा सीधे आपको पढ़ा सकता था, मैं नहीं बताता क्या कोहेजन क्या एडेशन, पर नहीं, समझो आप ध्यान से, कोहेजन और बेटा यहाँ पर आप हेडिंग डाल लोगे एडेशन, यहाँ पर हेडिंग डाल लोगे एडेशन। अब देखो जरा ध्यान से, कोहेजन और एडेशन के बारे में हम बात करते हैं। देखो कोहेजन और बेटा एडेशन, देखो जरा ध्यान से। अब बेटा मैंने बताया ना कोहेजन का मतलब क्या होता है, जब एक स्टेमिन दूसरे स्टेमिन के साथ फ्यूजन करेगा तो बेटा उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे बेटा आपके कोहेजन। तो आप क्या लिखोगे बेटा डेफिनेशन में, डेफिनेशन में आप लिखोगे व्हेन, आप लिखोगे बेटा व्हेन वन स्टेमिन फ्यूज विद अनदर स्टेमिन, ठीक बेटा, व्हेन वन स्टेमिन फ्यूज विद अनदर स्टेमिन,
व्हेन वन स्टेमन विद फ्यूज विद अनादर स्टेमन, तो बेटा इसे हम कहते हैं आपके क्या, कोहेजन। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो फ्यूजन हो रहा है ये बेटा बिटवीन द वर्ल हो रहा है या विद इन द वर्ल हो रहा है? वर्ल का मतलब होता है बेटा ग्रुप, या ये जो फ्यूजन हो रहा है क्या एक ही ग्रुप में हो रहा है या फिर दूसरे ग्रुप के साथ हो रहा है? आप कहोगे सर स्टेमिन्स जो है बेटा एक ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एक स्टेमिन का दूसरे स्टेमिन के साथ फ्यूजन हो रहा है। दैट मीन्स ये जो फ्यूजन है वो बेटा आपका कैसा है, विद इन वर्ल है। तो आप इसे बेटा सिंपल टर्म्स में ऐसे भी याद रख सकते हो कोहेजन को, फ्यूजन विद इन वर्ल, फ्यूजन विद इन वर्ल, फ्यूजन विद इन वर्ल, फ्यूजन विद इन वर्ल। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया कोहेजन, आपको बहुत इजीली जो है समझ में आ गया होगा। अब जब हम एडिशन की बात करते हैं तो मैंने आपसे बेटा कहा था एडिशन जस्ट कोहेजन का उल्टा है, यानी कि अब अपने ही ग्रुप के मेंबर के साथ फ्यूज नहीं करना है, दूसरे के ग्रुप के मेंबर के साथ फ्यूज करना है। यानी कि जब भी स्टेमिन बेटा फ्यूज करता है विद अनादर वर्ल, जैसे कि बेटा वो हो सकता है आपका बेटा पेटल, समझ रहे हो आप बेटा पेटल, ठीक। आप लिखोगे क्या बेटा, आप लिखोगे व्हेन व्हेन स्टेमन फ्यूज, व्हेन स्टेमन फ्यूज, when stamen fuse with when stamen fuse with member of another pet, आप लिखोगे बेटा when stamen fuse with member of another world, with member of another world, तो बेटा उसको हम कहते हैं आपके क्या, एडेशन। सच एस बेटा वो कौन सा हो सकता है मेंबर, जैसे कि बेटा आपका वर्ल हो गया कोरोला और उसका मेंबर हो गया पेटल, यानी कि स्टेमन का पेटल के साथ फ्यूजन हो जाए, समझ रहे हो बेटा, सच एज पेटल, सच एज बेटा आपका क्या हो गया, पेटल हो गया, ठीक। आपको ये समझ में आ गया, तो बेटा ये कहलाएगा आपका एडेजन। क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हो रहा है फ्यूजन ये बिटवीन द वर्ल हो रहा है, यानी कि दो वर्ल अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, बेटा दो ग्रुप इन्वॉल्व हो गए, एक आपका एंड्रोशियम हो गया, दूसरा आपका बेटा कोरोला हो गया। अगर मैं पेटल की बात कर रहा हूं यहाँ पर, यानी कि कोरोला और आपके कहते हैं कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में जो है फ्यूजन हो रहा है, तो इस तरह के फ्यूजन को हम कहते हैं बेटा एडेशन। क्या आपको समझ में आ गया? तो आप यहाँ पर लिख लोगे बेटा, सिंपल शब्दों में लिखोगे फ्यूजन बिटवीन वर्ल, यानी कि जब भी आपको फ्यूजन देखने को मिले किसमें बेटा, बिटवीन वर्ल में, यानी कि दो वर्ल जो है अब आपके बेटा इन्वॉल्व हो गए हैं फ्यूजन के अंदर, तो बेटा फ्यूजन विद इन वर्ल कोहेजन, फ्यूजन बिटवीन वर्ल एडिशन। आप ऐसे याद कर लो बेटा, ए से मतलब अलग अलग, ए से मतलब अलग अलग, समझ रहे हो? वैसे तो बहुत ही लेमन तरीका है याद करने का, बट मुझे ऐसे यार ये याद रह जाता है, यानी कि मुझे ऐसे ये याद है। एक बार मैं ऐसे ही देख रहा था, मैंने कहा यार एडिशन एडिशन एडिशन, कभी अभी कंफ्यूजन हो जाता है बेटा कौन सा कोइजन है कौन सा एडिशन है। मैंने कहा यार ए का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि जब दो अलग अलग के बीच में आपका जुड़ना होगा, फ्यूजन होगा, तो हम उसे एडिशन कहेंगे। अब बेटा एडिशन याद आ गया तो कोइजन तो अपने आप याद हो जाएगा, यानी कि अपनों के ही बीच में जुड़ना कोइजन, दो दो परायों के बीच में जुड़ना आपका एडिशन। अब आप बेटा कितने भी तरीके बना सकते हो इसको याद करने के। चलो आओ देखो, तो बेटा क्या आपको ये समझ में आ गया? आपको बिल्कुल जो है बहुत आसानी से ये समझ में आपके आ गया होगा। अब बेटा हम बात करने वाले हैं आपसे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे बेटा आपसे एडिशन के बारे में, ठीक, एडिशन के टाइप के बारे में। अब मैंने आपसे कहा ना बेटा अभी जुड़ कहाँ सकता है, ये आपके पीछे की तरफ जुड़ेगा, किससे, पेटल से जुड़ेगा। अब बेटा जब ये पेटल से जुड़ सकता है और दूसरा जुड़ सकता है, बेटा आपको याद है एक ऐसी भी तो कंडीशन हमने आपको बताई थी कि सेपल और पेटल दोनों फ्यूज करके जो है एक ही जो है उन्होंने वर्ल बना लिया था, याद है बेटा? उस वर्ल को हमने क्या कहा था, पेरियंथ कहा था, और उसके हर मेंबर को हमने आपके टेपल कहा था। तो अब बेटा आपके क्या कहते हैं, स्टेमिन के पास चॉइस है, या तो वो पेटल से जुड़ेगा या फिर वो बेटा टेपल से जुड़ेगा, या तो वो पेटल से जुड़ेगा या फिर वो टेपल से जुड़ेगा। अगर वो पेटल से जुड़ता है तो वो एपीपेटलस कहलाएगा, अगर वो टेपल से जुड़ता है तो वो बेटा एपीटेपेलस कहलाएगा या फिर एपीफाइलस कहलाएगा। क्या आपको बेटा क्लियर हुआ? एपीपेटलस और एपीफाइलस, और बेटा एपीफाइलस को हम कहते हैं एपीटेपेलस, ठीक है। अभी जो है बेटा इनको लिखना भी हम जो है शुरू करते हैं, देन उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बेटा कोहेजन। कोहेजन में मैंने कहा ना बेटा अपने आप से ही जुड़ना होगा, और जुड़ने के मैंने आपको तीन तरीके बताए थे, एक स्टेमिन दूसरे स्टेमिन से तीन तरीके से बेटा जुड़ सकता है, ठीक है। चलो आओ दिखाऊंगा मैं तुम्हें तरीके, आओ देखो देखो। अब हम बात करते हैं बेटा एडेशन के बारे में, ठीक। अब आप एडेशन के टाइप देखो, अब आप ऊपर हेडिंग डालोगे बेटा एडेशन, ऊपर आपके हेडिंग जाएगी एडेशन, ठीक है बेटा। और एडिशन के अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे टाइप। देख बेटा जरा ध्यान से,
तो एडिशन के जो है बेटा आपके दो टाइप हैं, ठीक है। एडिशन मतलब बेटा अलग अलग, यानी कि अब सेम मेंबर में नहीं हो रहा है ये फ्यूजन, ये जो है बेटा दूसरे वर्ल के मेंबर के साथ जो है ये आपका फ्यूजन हो रहा है। अब मैंने आपसे कहा ना बेटा, एक है कि उसके बाहर आपके क्या प्रेजेंट हो। आप देखो बेटा स्टेमन के बाहर क्या प्रेजेंट है, आपके पेटल प्रेजेंट है और सेपल प्रेजेंट है। अब बेटा वो इतना तो इतना तो वो बेटा जोड़ने का तरीका नहीं मारेगा कि वो एक को स्किप करके जोड़े, यानी कि सेपल से जोड़े, नहीं बेटा वो पेटल से जोड़ेगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि सेपल और पेटल जो है बेटा वो डिस्टिंक्ट ना हो, यानी कि अलग अलग ना हो, वो एक ही स्ट्रक्चर हो, दोनों का फ्यूजन हो चुका हो, और उसको हम कहते हैं बेटा टेपल, ठीक है। तो बेटा एक हो सकता है एपिपेटलस, एक हो सकता है आपके क्या बेटा, दूसरा हो सकता है एपीटेपेलस। तो बेटा एक कंडीशन है आपकी एपीपेटलस, यानी कि जब वो पेटल के साथ फ्यूज कर जाए, एपीपेटलस, एपीपेटलस, ठीक बेटा। दूसरी कंडीशन है जिसे हम कहते हैं बेटा एपीफाइलस, और एपीफाइलस के अलावा बेटा हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा एपीफाइलस और एपीटेपेलस। बेटा वहां एपीपेटेलस करा था, यहाँ आएगा एपीटेपेलस। क्यों? क्योंकि यहाँ टेपल के साथ जुड़ना हो रहा है, एपीटेपेलस, एपीटेपेलस। देख जरा ध्यान से आ जा, तो ये हो गया एपीपेटलस, ये हो गया बेटा एपीफाइलस और एपीटेपेलस। और बेटा डेफिनेशन तो आपको आती होगी, जब बेटा स्टेमिन फ्यूज करेगा पेटल के साथ तो एपीपेटलस, अगर आपका स्टेमिन फ्यूज करेगा टेपल के साथ तो बेटा एपीटेपेलस। ठीक बेटा, देख जरा ध्यान से आ जा। तो तू बेटा यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखेगा, तू डेफिनेशन में बेटा लिखेगा यहाँ पर क्या, देख बेटा इस तरीके से एरो बना, और तू डेफिनेशन में लिखेगा स्टेमिन फ्यूज विद पेटल। स्टेमिन बेटा किसके साथ फ्यूज कर गया, और आपको बेटा ये भी पता लग गया कि एपीपेटेलस और एपीटेपेलस जो है आपके एडेशन के टाइप हैं। बेटा यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के। लोग कहते हैं ना कि पेपर यार बाहर से आ गया, बाहर से कुछ नहीं आता बेटा। आप एक चीज समझने की कोशिश करो, बाहर से एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब बेटा ऐसे क्वेश्चंस तब बनाए जाते हैं जब सामने वाली जो बॉडी आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो नहीं चाहती कि किसी के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए, तब वो बाहर के जो है बेटा क्वेश्चंस देती है। वो कोशिश करती है कि यार हम जो है कैसे भी करके रिस्ट्रिक्ट करें कि कोई भी हमारे फुल मार्क्स ना ला सके। बाकी जो बेटा जो हम कहते हैं ना थोड़ा टफ पेपर बना, लेंदी पेपर बना, वो बेटा ऐसे ही घुमा फिरा के बनाए जाते हैं पेपर, है बेटा एनसीईआरटी की बात। अब देखो मैंने एडिशन कोइजन अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, नहीं तो मैं सीधा आपको पढ़ाता बेटा एपीपेटलस कंडीशन क्या होती है, एपीफाइलस क्या होती है, आपको नहीं समझ में आता यार चल क्या रहा है, कभी किसी के साथ जोड़ रहे हैं, कभी किसी के साथ जोड़ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि बेटा जुड़ने के तरीके तो बहुत सिंपल है। जैसे कि तू अपना एग्जाम्पल ले, मैं, तू खुद है बेटा, तेरे मम्मी है, तेरे पापा है, तेरे बहन है, तेरा भाई है, ठीक है, तेरे दादा है, तेरे दादी है, तेरे नाना है, तेरी नानी है, यानी कि तेरा पूरा परिवार है। तू परिवार में किसी के साथ भी लिंक कर सकता है, यानी अपनों में ही तू मिल रहा है, समझ रहा है बेटा। दूसरा है कि तू बेटा दोस्त बना रहा है बाहर, उनके साथ मिल रहा है, उनका तेरे परिवार से कोई लेना देना थोड़ी है, तो दो तरीके से तू जुड़ सकता है, एक अपने परिवार से, एक दूसरा तू बेटा बाहर के लोगों से। तो बेटा यही है, सिंपल बात है। अगर स्टेमिन अपने ही परिवार में जुड़ेगा तो अपने ही स्टेमिन भाई से जुड़ना पड़ेगा, बाहर किसी से जुड़ेगा तो बेटा या तो पेटल से जुड़ ले या टेपल से जुड़ ले। बेटा अदर वर्ल्ड को देखेगा ना वो जुड़ने के लिए, तो आपको बहुत इजीली ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो आओ, चलो देख बेटा, स्टेमिन फ्यूज विद पेटल। स्टेमिन किसके साथ फ्यूज कर गया आपका बेटा, आपका पेटल के साथ फ्यूज कर गया, स्टेमिन फ्यूज विद पेटल, ठीक। और बेटा टेपल में क्या हो रहा है, स्टेमिन आपका किसके साथ फ्यूज कर रहा है, स्टेमिन फ्यूज विद टेपल, स्टेमिन फ्यूज विद टेपल, स्टेमिन फ्यूज विद टेपल, ठीक बेटा, टेपल। और बेटा इसी को आप कह सकते हो, टेपल के ग्रुप को हम पेरियंथ कहते हैं, बिल्कुल पेरियंथ कहते हैं। और अब एक बात बताओ, पेरियंथ आपको कहाँ देखने को मिला था। जब बेटा मैंने पेरियंथ का जिक्र करा था तो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था, बेटा क्या याद आ रहा है, मैंने आपको लिली लिखवाया था, लिली याद आ रहा है बेटा, लिली के अंदर पेरियंथ देखने को मिलता है। जब बेटा लिली में पेरियंथ देखने को मिल रहा है तो बेटा ये जो कंडीशन है तुझे एपिटेपलस वो भी लिली में देखने को मिलेगी। तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बेटा लिली, तेरा बेटा इसका एग्जाम्पल है लिली, जो कि तुझे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि शायद मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, बट अभी मैं अपने आप को गायब कर दूंगा, तू सब्र रख, ठीक। और बेटा जब वो पेटल के साथ जुड़ेगा तो तुझे ये कंडीशन देखने को मिलती है ब्रिंजल के अंदर, ये कंडीशन देखने को मिलेगी तुझे बेटा ब्रिंजल के अंदर, ब्रिंजल में तुझे जो है बेटा ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक। आजा देख बेटा, ब्रिंजल में तुझे जो है ये कंडीशन देखने को मिलती है, और ब्रिंजल की फैमिली है बेटा सोलेनेसी। देख बेटा यानी कि सोलेनेसी में जो है तुझे ये कंडीशन देखने को मिल जाती है, कौन सी बेटा,
तेरे एपीपेटलस कंडीशन। ठीक बेटा, अब जो है अब मैं तुझे डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ। आजा तेरे लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, देख जरा ध्यान से। 1 मिनट, ये हो गया तेरा बेटा, ये देख, ये ये देख बेटा, एक तेरा ये बन गया क्या, ये मैंने बना लिया तेरा बेटा थैलेमस। ठीक है बेटा, ये मैंने तेरा क्या बना लिया, ये मैंने बना लिया तेरा बेटा थैलेमस। आजा इसी थैलेमस की एक और कॉपी मैं बना लेता हूँ। देख बेटा, इसी थैलेमस की एक और कॉपी मैं बना लेता हूँ। कॉपी कर ले बेटा इसको, और अब इसको हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। तू नहीं कर सकता बेटा, तुझे वापस बनाना होगा। ठीक है, अब देख तुझे एपी टेपलस कंडीशन भी दिखाऊंगा, और तुझे अब मैं दिखाऊंगा बेटा क्या, तेरी एपीपेटलस कंडीशन भी। आजा देख, अब तू जरा ध्यान से तू देखियो। ठीक है बेटा, अब देख मैं बनाना शुरू करता हूँ वर्ल। अब देख जरा ध्यान से, आजा, ये देख बेटा, अब मैं बना रहा हूँ। देख बेटा, ये हो गया तेरा क्या, ये मैंने बनाया बेटा तेरा सेपल। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा तेरा देख पेटल। आजा देख, ये देख तो जरा, अब मैं बना रहा हूँ क्या बेटा, ये देख, ये जो मैंने बनाया ये तेरा क्या बेटा पेटल। देख बेटा, ये तेरा बन गया क्या पेटल, बिल्कुल तेरा ये पेटल बन गया। अब देख मैं स्टेमिन कहाँ पर दिखाऊंगा तुझे। अब देख बेटा, मैं तेरा स्टेमिन कहाँ पर दिखाऊंगा। ये देख बेटा, स्टेमिन को वहां से जुड़ना था, पर ये स्टेमिन तेरा कहाँ पर जुड़ गया। ये देख तेरा बेटा स्टेमिन जो है कहाँ पर जुड़ गया। और देख बेटा, इस तरीके से मैंने तुझे दो लोब दिखा दी इसकी, क्या तुझे दिख गई बेटा स्टेमिन। स्टेमिन देख बेटा तेरा कहाँ पर जुड़ गया, तेरा किससे पेटल से जुड़ गया। ये देख क्या है बेटा, ये तेरा, 1 मिनट, कैलिक्स नहीं बेटा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखोगे सेपल। ये क्या है बेटा, ये है तेरा सेपल, ये है तेरा बेटा पेटल। और देख बेटा, पेटल पे कौन जुड़ा हुआ है, पेटल से तेरा जुड़ा हुआ है स्टेमिन। क्या तुझे ये कंडीशन दिख गई बेटा, एपीपेटलस कंडीशन, क्या तुझे दिख गई, तुझे बिल्कुल बहुत आराम से दिख गई। अब बेटा देख दूसरी जगह पर क्या होगा, देख तुझे मैं दिखाता हूं, आजा देख जरा, तू ध्यान से गौर करके देखियो बेटा। अब देख जरा ध्यान से, ये हो गया बेटा, ये देख, अब मैं तुझे दिखाऊंगा बेटा सेपल और पेटल एक साथ। देख जरा ध्यान से, याद आ रहा है लिली के अंदर किस तरीके से दिख रहा था, लिली के अंदर बेटा याद आ रहा है तुझे किस तरीके से दिख रहा था। देख, अब तू देख, नीचे से बेटा ग्रीन दिख रहा था, ऊपर से तुझे जो है बेटा कलरफुल दिख रहा था, यानी कि दोनों ही तुझे दिख रहे थे। याद आ रहा है बेटा, इस तरीके से देख, मैंने तुझे दोनों दिखा दिए, सेपल और पेटल दोनों फ्यूज कर गए हैं बेटा। देख दोनों के दोनों तेरे क्या कर गए हैं, फ्यूज कर गए हैं। और अब देख इससे कौन जुड़ेगा तेरा, अब इससे जुड़ेगा तेरा बेटा, देख तेरा, अब इससे कौन जुड़ गया, ये तेरा जुड़ गया बेटा स्टेमिन। कौन जुड़ गया बेटा, ये तेरा जुड़ गया स्टेमिन। देख बेटा जरा ध्यान से, अब तू तो बेटा ये क्या दिख रहा है तुझे, ये तुझे दिख रहा है बेटा टेपल। दिख गया बेटा, ये तुझे दिख रहा है टेपल। देख मैंने तुझे दोनों का फ्यूजन दिखा दिया, कलर के साथ मैंने तुझे दोनों का फ्यूजन दिखा दिया। ठीक, और ये तेरा क्या है, ये है तेरा बेटा स्टेमिन, ये है तेरा बेटा स्टेमिन। ठीक बेटा, ये तेरा दिख रहा है बेटा क्या स्टेमिन। क्या तुझे बेटा ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया। अब देख मैं गायब हो रहा हूं, देख तो ये दिख गया बेटा। क्या तुझे बेटा डायग्राम से चीजें क्लियर हुई, देख कितना बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट समझाया गया है। देख एपीपेटलस, तुझे एक डेफिनेशन भी देखने की जरूरत नहीं है, तू डायग्राम को अपने बस मन में बसा ले, तुझे वैसे ही चीजें समझ में आ जाएंगी। देख वहां मैंने टेपल बनाया, टेपल के साथ तेरा फ्यूज करा दिया किसको बेटा स्टेमिन को, बता दिया एपीटेपलस कंडीशन कहते हैं, और इसी को नाम दिया गया है बेटा एपीफाइलस। क्या तेरे को बेटा इतना समझ में आया, किसके अंदर देखने को मिलता है, लिली के अंदर देखने को मिलता है। एपीपेटलस किसके अंदर देखने को मिलता है, ब्रिंजल में देखने को मिलता है। ठीक बेटा, समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं, गर्मी बहुत है यार, प्यास लगती रहती है। आजा देख, अब जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं बेटा आपसे कोइजन के बारे में। तो मैंने बताया ना आपको 3 तरीके हैं जुड़ने के स्टेमिन के। आजा चल, अब मैं तुझे दिखाता हूँ क्या क्या वो तरीके हैं। देख, अब देख बेटा, मैं स्टेमिन बना रहा हूँ तेरा, ये तेरा एक स्टेमिन हो गया बेटा। अब मैं दूसरा स्टेमिन तेरा यहीं पर बना देता हूँ। ठीक, देख जरा ध्यान से, ये तेरा दूसरा स्टेमिन हो गया। ठीक है, अब देख बेटा इसके जुड़ने के क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका है बेटा इसका जुड़ने का कि ये जुड़े किसकी मदद से, तेरे बेटा इनकी मदद से, यानी कि तेरे इन दोनों के बीच में बेटा जुड़े किसकी मदद से, एक तेरा जुड़ सकता है बेटा किसकी मदद से, फिलामेंट की मदद से। ये तेरा हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक,
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जरा गौर करके देखियो। ठीक है बेटा, देख ये हो गया एक, ये तेरा दूसरा तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका जो है इनका जुड़ने का, वो है बेटा देख तेरे किसकी मदद से, तेरे स्टेमन की मदद से। ये तेरा दूसरा तरीका हो गया। और बेटा थर्ड तरीका तेरा पता है क्या है, तेरा थर्ड तरीका ये है कि ये जो है दोनों से जुड़ जाए, यानी कि ये जो है बेटा आपके एंथर से भी जुड़ जाए और आपके फ्लामेंट से भी जुड़ जाए। देख जरा ध्यान से, मुझे लगता है शायद मैंने इसमें स्टेमिन बोल दिया था आपके, नहीं बेटा ये ऊपर एंथर से जुड़ रहा है। ठीक है, देख बेटा ये हो गया और ये भी तेरा हो गया। अब क्या तरीका है, थर्ड तरीका है बेटा तेरा ये भी जुड़ जाए, एंथर भी जुड़ जाए, तेरा फ्लामेंट भी जुड़ जाए। तो क्या तुझे तीनों तरीके समझ में आ गए बेटा, क्या तुझे तीनों तरीके समझ में आ गए। पहला तरीका है बेटा फ्लामेंट की मदद से जो है तेरा जुड़ जाए। अब जो बेटा फ्लामेंट की मदद से तेरा जुड़ता है उस तरीके को हम कहते हैं बेटा तेरे क्या, एडल्फस। उस तरीके को हम कहते हैं तेरे बेटा एडल्फस। ठीक, दूसरा जो तेरा तरीका है बेटा जुड़ने का वो क्या है, दूसरा जो तेरा तरीका है वो है जुड़ने का बेटा किसकी मदद से जुड़े, वो तेरे बेटा आपके क्या कहते हैं एंथर की मदद से जो है तेरा बेटा जुड़ रहा हो। ठीक है, जब बेटा एंथर की मदद से जुड़ता है तो हम उसे कहते हैं आपके बेटा सिनजेनेसियस। हमें पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है। तीसरा तरीका है बेटा फिलामेंट भी जुड़े, स्टेमिन भी जुड़े। तीसरा तरीका मैंने आपको दिखा दिया। सॉरी स्टेमिन नहीं यार, बार बार स्टेमिन क्यों निकलता है, एंथर, यानी बेटा एंथर और फिलामेंट दोनों के ही बीच में कनेक्शन हो। अब तीसरा जो तरीका कहलाता है उसे हम कहते हैं बेटा तेरा सिन एंड्रस। क्या कहते हैं, सिन एंड्रस। बेटा पॉलीएंड्रस का मतलब था जब स्टेमिन फ्री हो, अब तेरे स्टेमिन जुड़ गए तो उसे कह रहे हैं सिनेंड्रस। पर सिनेंड्रस का मतलब क्या है, सिनेंड्रस का मतलब ये है कि आपके क्या कहते हैं बेटा ये जो है दोनों की मदद से जुड़ रहा हो, यानी कि एंथर से भी कनेक्शन हो, आपका फिलामेंट से भी मदद आपका कनेक्शन हो। ठीक है, ये कहलाता है सिनेंड्रस। हमें सिनेंड्रस पढ़ना है, नहीं पढ़ना, ना मैं सिंजेनेसिस पढ़ना ना मैं सिनेंड्रस पढ़ना। ठीक है बेटा, अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा सर वहां हम गैमो यूज कर रहे थे, यहाँ गैमो क्यों नहीं यूज करा। यहाँ बेटा गैमो यूज नहीं होता है, ना तो बेटा एंड्रोशम में गैमो यूज होगा जुड़ने के लिए, ना ही आपके बेटा क्या कहते हैं, ना ही आपके बेटा गाइनोशियम में यूज होगा। गाइनोशियम में बेटा जुड़ने के लिए सिन शब्द यूज होगा। कौन सा होगा बेटा, सिन यूज होगा, सिन। यहाँ जैसे सिनेंड्रस आपको सुनाई दिया था, हमें पढ़ना नहीं है बट सिनेंड्रस होता है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा आप जब कार्पेल पढ़ोगे, बेटा कार्पेल एक यूनिट हो गई इसकी, कार्पल जब बहुत सारे मिलते हैं तब उसे गाइनोशियम कहते हैं। वहां आप पढ़ोगे बेटा एपोकार्पस और सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब फ्यूज। ठीक है बेटा, चलो आओ, तो हमें सिर्फ एक कंडीशन पढ़नी है एडल्फस। क्या आपको एडल्फस क्लियर है, हमें नहीं पढ़नी सिनजेनेसियस, नहीं पढ़नी सिनेंड्रस। मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीके भी हैं जुड़ने के, बट हमें सिर्फ एक ही कंडीशन हमारी बुक में दे रखी है, वो है बेटा आपके क्या, एडल्फस कंडीशन। यानी कि स्टेमन्स का फ्यूजन दे रखा है, स्टेमन्स आपके यूनाइटेड हैं, बट किसकी मदद से, वो यूनाइटेड है बेटा आपके फिलामेंट की मदद से। क्लियर है बेटा। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे बेटा आपके एडल्फस के टाइप। यानी कि बेटा एक हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही बंच में या फिर एक ही बंडल में प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं मोनो एडल्फस। अगर दो बंडल में प्रेजेंट हो तो हम उसे कहते हैं बेटा डाई एडल्फस। अगर वो कई सारे बंडल्स में प्रेजेंट हो, यानी कि बेटा दो से ज्यादा बंडल होंगे, तो हम उनके लिए शब्द यूज करने लगेंगे पॉली एडल्फस। क्या आपके बेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ दिमाग में। चलो आओ, बाकी हम आगे और लिखते हुए चलेंगे, तब आपको और क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है बेटा, तो चल आजा शुरू करते हैं। अब देख जरा ध्यान से, देख तू, ये सब हटाते हैं बेटा, आजा अब एडल्फस शुरू करते हैं। सीधे बेटा एडल्फस लिख रहा हूं मैं, अब देख जरा तू ध्यान से, आजा देख। अब तू क्या हेडिंग डालेगा, तू हेडिंग डालेगा बेटा एडल्फस। तू जो हेडिंग डालेगा बेटा वो डालेगा क्या, एडल्फस। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एडल्फस के बारे में। ठीक है, देख तू लिखेगा यहां पर बेटा एडल्फस, एडल्फस। और बेटा तू ब्रैकेट में क्या लिखेगा, तू ब्रैकेट में लिखेगा कोहेजन, जिससे कि तुझे हमेशा ये याद रहे कि जो एडल्फस कंडीशन है एक्चुअली कोहेजन है। क्या है बेटा, ये कुछ और नहीं, ये कोहेजन है। ठीक है बेटा, कोहेजन है। ठीक है, कोहेजन का एक टाइप है आप कह सकते हो। क्यों, क्योंकि हम बेटा जिस तरीके से हमने एडेशन के आपको टाइप पढ़ाए थे, आपके कोहेजन का सिर्फ एक ही टाइप दे रखा है, वो है आपका एडल्फस। बाकी अगर बेटा सिनजेनेसियस दे रखा होता तो हम वो भी पढ़ाते, सिनेंड्रस दे रखा होता तो हम वो भी आपके पढ़ाते, बट आपको सिर्फ कोहेजन में एक ही टाइप पढ़ना है, एडल्फस। इसलिए मैं एडल्फस के साथ साथ ही लिख दे रहा हूँ कोहेजन, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब आप लिखोगे क्या इसके अंदर, इसके अंदर बेटा आप ये लिखोगे, क्या होता है बेटा एडल्फस कंडीशन। एडल्फस का मतलब होता है जब बेटा आपके स्टेमिन्स यूनाइटेड हो बट विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। तो आप लिखोगे बेटा स्टेमन्स आर यूनाइटेड विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट।
आप लिखोगे बेटा स्टेमन्स आर यूनाइटेड विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। स्टेमन्स आर यूनाइटेड विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट, यानी कि बेटा फिलामेंट की मदद से जुड़े हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट, विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। ठीक बेटा, ये भी जो है आपके समझ में आ गया होगा। और बेटा अब तक उनके जोड़ने के हमने डायग्राम आपको बना के दिखाए थे, तो इसका क्यों नहीं बनाएंगे, इसका भी हम बनाएंगे। आओ पहले थैलेमस बना लेते हैं बेटा। देख बेटा, तेरा इस तरीके से एक थैलेमस मैंने बना लिया। ये देख थैलेमस तेरा बन गया। आजा, एक मिनट, इसे पॉइंट रेजर करते हैं बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देख बेटा ये थैलेमस बन गया। अब तुझे दिखाता हूं मैं बना के क्या क्या कहते हैं तेरे। देख ये बन गया बेटा, एक ये हो गया। देख बेटा अब तुझे क्या दिख रहा होगा, देख देख रहा है कहां से जुड़े हुए हैं ये बेटा। ऐसा नहीं लग रहा कि इनका सिर्फ एक ही डंडी है जिससे जुड़े हुए हैं। हुआ क्या है बेटा, इनके फिलामेंट जो है आपके एक साथ सारे के सारे जुड़ गए हैं। क्या आपको बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया? बिल्कुल आपको जो है बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसे थोड़ा सा बेटा क्या कहते हैं छोटा कर देते हैं। आओ देखो, तो बेटा अब हम एडल्फस के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, देख बेटा जरा ध्यान से। यार यहाँ आ नहीं पाएगा, बट कोई ना, ट्राई करते हैं। आप देख जरा ध्यान से। तो तू क्या लिखेगा बेटा, तू यहाँ पर लिखेगा टाइप्स ऑफ एडल्फस। वैसे मुझे बेटा डायग्राम बनाने हैं, तो अब अगले ही पेज पर जो है ये कार्रवाई हो पाएगी। देख जरा ध्यान से। तो तू क्या लिखेगा बेटा, तू यहाँ पर लिखेगा टाइप ऑफ एडल्फस। तू यहाँ पर लिखेगा बेटा टाइप ऑफ एडल्फस, टाइप ऑफ एडल्फस। देख जरा ध्यान से गौर करके। ठीक है बेटा, जब हम एडल्फस के टाइप की बात करेंगे तो अब हम तीनों टाइप आपसे बात कर लेंगे, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। और जैसे जैसे मैं बेटा इनकी डायग्राम बनाऊंगा आपको और क्रिस्टल क्लियरिटी मिलेगी कि आखिर अच्छा ये इस तरीके से दिखते हैं। मैंने बेटा हमेशा देखा है जब जब आप किसी को विजुअलाइज फील करा देते हो, चीजें दिखा देते हो, तो उसके दिमाग में और क्रिस्टल क्लियर तरीके से वो कंसेप्ट बैठता है। ठीक है, क्योंकि हर किसी की जो है बेटा इमेजिनरी पावर इतनी सॉलिड नहीं हो पाती कि वो आपके जो है इमेजिन कर सके कि अच्छा सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देख बेटा, तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पर लिख लोगे मोनो एडल्फस। तीन तरह का देखने को मिल सकता है। मोनो बेटा इतना तो सबको पता है, मोनो मतलब वन होता है, डाई मतलब टू होता है, पॉली मतलब कई सारे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा मोनो एडल्फस। आप यहाँ पर लिखोगे बेटा क्या, मोनो एडल्फस। दूसरा आ जाएगा बेटा आपका डाई एडल्फस। देखो बेटा डाई एडल्फस। और जो थर्ड इसका टाइप है वो आपका आ जाता है बेटा पॉली एडल्फस। कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है बेटा आपके पॉली एडल्फस। ठीक बेटा, पॉली एडल्फस। तो बेटा तीनों ही कंडीशंस के बारे में आओ जरा जानते हैं बेटा। अब आपको इतना तो पता पड़ गया कि बेटा ये जो है किससे जुड़ने वाले हैं, फिलामेंट से जुड़ने वाले हैं। अब सपोज करो किसी के पास जो है बेटा आपके क्या कहते हैं 10 फिलामेंट्स हैं। ठीक है बेटा, 10 फिलामेंट्स हैं। अब मैं जो है उनको जोड़ना चाहता हूँ, सॉरी क्या कहते हैं, सॉरी माफ करना बेटा, 10 स्टेमिन्स है। किसी फ्लावर के पास सपोज करो 10 स्टेमिन्स है। अब उसके अंदर लिख रहा है बेटा एडल्फस कंडीशन है, दैट मीन्स उन सबको फ्यूज होना है। और मोनो मतलब एक, यानी कि फ्यूज होके उनको सिर्फ एक ही दिखना है। तो मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे स्टेमिन जो है बेटा वो यूनाइट हो जाते हैं किसके अंदर, एक बंडल के अंदर। यानी कि 10 के 10 स्टेमिन के जो बेटा आपके क्या थे फिलामेंट थे वो फ्यूज कर गए। क्या आपको बेटा समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। यानी कि सारे स्टेमिन ने फ्यूज करके बनाया बेटा एक बंडल, तो उसे कहते हैं मोनो एडल्फस। अगर दो बंडल बनाए, दो बंडल में कैसे हो सकता है, 10 को आप डिवाइड कर दो, आप अनगिनत तरीके से डिवाइड कर सकते हो। आप चाहो तो बेटा 9+1 कर सकते हो, आप चाहो तो बेटा ऐसा कर सकते हो 8+2 कर सकते हो, आप चाहो तो बेटा 7+3 कर सकते हो, ये भी तो कर सकते हो। बनाने दो ही बंडल हैं बेटा, याद रख। तू तू जो फोर्थ ऑप्शन अपना सकता है वो हो सकता है तेरा बेटा 6+4। लास्ट तू जा सकता है कैसा बेटा 5+5 जा सकता है, फिर तू बेटा 4+5, फिर वो बेटा वो उसी का रिवर्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तुझे समझ में आ गया होगा। तो तू इतने कॉम्बिनेशन में जो है उसको डिवाइड कर सकता है। यहाँ बात कॉम्बिनेशन की नहीं चल रही है, आपको इतना याद रखना है, दो बंडल बनाने हैं। ठीक, ऐसे ही बेटा पी के प्लांट के अंदर देखने को मिलती है डाई एडल्फस कंडीशन, ये आपको याद रखनी है बेटा। डाई एडल्फस जो है वो आपको पी में देखने को मिलती है। और पी में पता कैसा देखने को मिलता है, 10 होते हैं बेटा स्टेमिन, इसलिए मैंने 10 का एग्जाम्पल लिया था। वहां आपको देखने को मिलता है 9+1, यानी कि एक स्टेमिन अकेला पड़ा हुआ था, बाकी सारे 9 जो है जुड़ के एक बना लेते हैं बेटा, एक बंडल बना लेते हैं आपका। समझ में आ गया बेटा? आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेटा। फिर पॉली एडल्फस कंडीशन में क्या होता है, जब दो से ज्यादा बंडल बनने लगे वो उसे पॉली एडल्फस कंडीशन बेटा हम आपके कहते हैं। जैसे कि वहां पॉली एडल्फस में भी 10 सपोज करो, तो आप कर सकते हो 4-3-3।
समझ में आ गया बेटा, 4 का एक बंडल हो गया, 3 का एक बंडल हो गया, 3 का एक बंडल हो गया। या आप ऐसा कर सकते हो 2 2 के 5 बंडल बना सकते हो, तो वो भी पॉलीएडल्फस में चला गया। ठीक है, तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आओ देखो, अब जो है हम इसी बात को लिख देते हैं। तो बेटा मोनो एडल्फस में मैंने आपसे क्या कहा, मोनो एडल्फस में मैंने आपसे बेटा एक बात बताई, और वो बात ये थी क्या, मोनो एडल्फस में क्या होता है बेटा, मोनो एडल्फस में होता है स्टेमिन यूनाइटेड इन वन बंडल, स्टेमिन यूनाइटेड इन वन बंडल, इन स्टेमिन यूनाइटेड इन वन बंडल, यानी कि बेटा एक ही बंडल में जो है वो आपके स्टेमिन सारे के सारे जुड़ जाएंगे। ठीक बेटा, देख अब बेटा डाइएडल्फस में क्या होगा, आपके 2 बंडल में जुड़ेंगे, तो मैं लिख सकता हूं बेटा 2 बंडल्स। आपको बेटा आप देखो पूरा लिख लो बेटा, आप डेफिनेशन पूरा लिख लो, मुझे आपको और पढ़ाना है। ठीक है, इसलिए मैं जो है थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 2 बंडल्स, यानी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कितने बेटा, आपके 2 बंडल्स। ठीक है बेटा, आप इतना लिख लोगे बेटा खुद ब खुद, स्टेमिन यूनाइटेड इन 2 बंडल, और आप लिख लोगे मोर देन 2 बंडल। यहाँ पर आप लिखोगे बेटा मोर देन 2 बंडल, जब भी 2 से ज्यादा बंडल होंगे तो हम उसे कहेंगे बेटा पॉलीएडल्फस। मोर देन 2 बंडल, मोर देन 2 बंडल्स। ठीक बेटा, अब इनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। एग्जांपल्स क्या है बेटा, जब आप बेटा मोनो एडल्फस कंडीशन की बात करते हो तो इसका एग्जांपल है बेटा चाइना रोज। क्या है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है बेटा चाइना रोज। ठीक, डाई एडल्फस का एग्जांपल है बेटा पी, और पी में तो अभी मैं बेटा और डिस्कस आपसे करूंगा। ठीक, पॉली एडल्फस का एग्जांपल है बेटा सिट्रस। बेटा देखो मैं इसे कैसे याद रखता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या तरीका है मेरा याद करने का। मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ एडल्फस को, देखो बेटा मोनो डाई पॉली, मोनो डाई पॉली, पहले तो मैं सीक्वेंस में याद रखता हूँ मोनो डाई पॉली, फिर मैं याद रखता हूँ बेटा चाइना रोज पी सिट्रस। मैं कोई ट्रिक नहीं बनाता बेटा याद करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स को भूलता भी नहीं हूँ। समझ रहे हो, मुझे एग्जाम्पल सारे याद रहते हैं। रीजन ये है पढ़ाते हैं तो बेटा याद रहता है, काफी बार लिखते हैं तो चीजें याद रहती हैं। ठीक है, दूसरा ये है बेटा मैंने कोई ट्रिक बना के कभी याद ये करे नहीं, सिंपल तरीका रहा हमेशा बेटा लिख के याद करनी है। अगर कोई चीज एग्जाम्पल्स हुए जो नहीं याद आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है कोई चीज, तो बेटा उसे जितनी बार आप लिख सकते हो उतनी बार आप कर लो। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, आप अपने घर से सपोज करो स्कूल जाते हो तो आपका कोई एक फिक्स रूट होगा, और आप साइकिल से जाते हो, तो आप जाते हो तो बेटा आपका अगर ध्यान कहीं और है ना, फिर भी आपके हाथ उसी पैटर्न में चलते हैं। आपको पता है बेटा यहाँ गड्ढा है, इससे ऐसे बचानी है, इस गली में ऐसे चलानी है, यहाँ ऐसे चलानी है। क्यों, क्योंकि एक मेमोरी बन चुकी है। क्यों, क्योंकि आपने वो काम बेटा लगातार बहुत बार करा है। आप बेटा एक ही, आप जनरली कोई स्कूल बेटा चेंज करता नहीं है। ठीक है, तो आप लगभग 5 6 साल तक आप सेम ही बेटा रूट ले रहे हो जाने के लिए, तो आपके दिमाग में वो बेटा मैप बन जाता है। आप चाहे कुछ भी सोच रहे हो आप फिर भी उसी स्टाइल में आप चलाओगे। तो ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि आपने एक ही तरीके की हजारों बार प्रैक्टिस कर ली। तो बेटा सेम यही तरीका होता है, ब्रेन इसी तरीके से फंक्शन करता है। अगर आप किसी चीज को ज्यादा बार लिखोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में बेटा सेट हो जाएगी। तो आपको तरीके समझने होंगे कि ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है। तो अगर आप इनको लिखोगे बार बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे सिंपली याद रहता है, कभी भी कोई बात करता है कि बेटा डाई एडल्फस का एग्जांपल क्या है, मुझे पता है बेटा मोनो डाई पॉली, तो बेटा मैं याद रखता हूँ चाइना रोज पी सिट्रस। अभी तो मैंने बोला, बट जैसे मुझसे कोई पूछेगा कि यार आपके पॉली एडल्फस का क्या एग्जांपल है, मुझे पता है 3rd नंबर पे है तो सिट्रस है इसका एग्जांपल। समझ रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसे याद करा है मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस। बेटा चाइना रोज पी सिट्रस मैंने बेटा उनको सीक्वेंस में याद करा, मैंने चाइना रोज पी सिट्रस को भी सीक्वेंस में याद करा। मैंने कोई ऐसी ट्रिक नहीं बनाई बेटा, चाइना से हम क्या लेके आए, आपके आपके मटर लेके आए और आपके नींबू लेके आए, ऐसी ट्रिकें थोड़ी बनाएंगे यार। ये ट्रिकें बच्चे बनाते हैं भाई, ये कोई ट्रिकें नहीं है याद करने की। मैंने देखा यार, मतलब यूट्यूब भरा पड़ा है बेटा ऐसी ट्रिकों के साथ। समझ रहे हो, हम वहां गए, ये लाए वो लाए, मतलब कुछ भी कहानी बना देते हैं। जैसे कि इसका एक तरीका ये हो सकता है बेटा CPC, यानी कि बेटा चाइना रोज पी सिट्रस। बट बेटा यार ना जाने ये CPC ऐसे कहाँ कहाँ आपने कितने टर्म बनाए होंगे, वहां पर आपको याद नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। और जब बेटा पेपर ऐसा आ जाता है तब तो कोई ट्रिक याद नहीं रहती। जैसा कि बेटा आपका नीट 2025 का अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले ऐसा पेपर आके गया है। ठीक है, तो ऐसी मूर्खता वाली हरकतें नहीं करनी है। ठीक है बेटा, याद रखना है मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस, चाइना रोज पी सिट्रस। मुझे लगता है हमने बहुत ही ज्यादा समय ले लिया एडल्फस के ऊपर ही। चलो आओ जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। अब थोड़ा सा बेटा डायग्राम बना के भी मैं दिखा देता हूँ आपको, इतनी नाइंसाफी नहीं करेंगे आपके साथ कि डायग्राम भी ना बना के दिखाएं आपको। ठीक बेटा, देख ये हो गया तेरा क्या, ये मैंने बना लिया तेरा एक, क्या बनाया है बेटा मैंने तेरा, ये मैंने बनाया है तेरा
थैलेमस। अब देख इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि ऐसे हमें दो और लगेंगे बेटा, एक पी के लिए लगेगा और एक लगेगा हमें बेटा सिट्रस के लिए। आजा बेटा, ठीक है। अब देख जरा ध्यान से, आजा। मैंने तुझसे यहाँ क्या कहा था, मैंने तुझसे ये कहा था यहाँ पर जो है तुझे क्या देखने को मिलेगा, एक ही बंडल होगा। तो देख जरा ध्यान से, इस तरीके से बेटा, एक ये हो गया, एक बेटा ये हो गया, एक बेटा तेरा ये हो गया, एक तेरा ये हो गया, ठीक है। दिख गया बेटा, तेरे समझ में आ गया होगा। पी के अंदर तुझे याद रखना है बेटा 9+1 देखने को मिलता है, यानी कि दो जो तुझे बंडल देखने को मिल रहा है, एक 9 का बंडल होगा, एक 1 का बंडल होगा। क्या तेरे बेटा भेजे में बैठ गया? देख अब मैं इस तरीके से बना देता हूँ। देख तेरा बेटा ये एक हो गया, हाँ ये तेरा दूसरा, ये तेरा तीसरा बेटा, ये तेरा चौथा, और इसी तरीके से बेटा एक यहाँ, एक तेरा यहाँ, एक तेरा यहाँ, ठीक है। तेरे ये समझ में आ गया होगा। देख जरा ध्यान से, देख बेटा, ऑल्दो ये 9 नहीं बने हैं, बट तू सपोज कर ले, देख एक 9 का बंडल ये हो गया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और दूसरा तेरा बेटा ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, पॉलीएडल्फस में तुझे दो से ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो मैं 3 बंडल बना देता हूँ यहाँ। देख ये बेटा तेरा एक हो गया स्टेमिन, ये तेरा दूसरा स्टेमिन हो गया, ये तीसरा तेरा तीसरा स्टेमिन हो गया, ठीक है। एक बंडल तेरा बेटा ये हो गया, एक बंडल तेरा बेटा ये हो गया, ठीक है। थर्ड बंडल तेरा ये हो गया बेटा, दिख रहा है? ये देख, क्या तुझे समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, बहुत आसानी से तुझे जो है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देख मैं यहाँ से थोड़ा हटता हूँ, तुझे और क्रिस्टल क्लियर होगा। दिख गया बेटा? तो मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस कंडीशन तेरे समझ में आ गई। चाइना रोज, पी सिट्रस भी तेरी समझ में आ गए, ठीक है बेटा। अब जो है आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। एक बात और मुझे करनी है बेटा स्टेमिन से रिलेटेड, देन हमारा स्टेमिन फिर खत्म हो जाएगा। अब बेटा कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके जो स्टेमिन है वो आपको अनइक्वल देखने को मिले। क्या तेरी समझ में आ रहा है बेटा? अनइक्वल स्टेमिन। अब कोई स्टेमिन अनइक्वल कैसे हो सकता है, यानी कि एक स्टेमिन की हाइट ज्यादा हो, एक स्टेमिन की हाइट कम हो। तो एक बात बता, हाइट के अंदर जो मेजर रोल निभा रहा है स्टेमिन की, वो कौन निभा रहा है? किसका रोल है हाइट बढ़ाने में और कम करने में? वो बेटा आपके एंथर का रोल है, या फिर वो आपके बेटा फिलामेंट का रोल है? अब एक बात बता बेटा, वो तेरा रोल किसका होगा? तू तू खुद से सोच, कॉमन सेंस से सोच, कौन रोल निभाता होगा? तो तू कॉमन सेंस से कहेगा सर बहुत सिंपल है, फिलामेंट का रोल है। भाई फिलामेंट ही तो है जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है। देखो बेटा सपोज कर ये मेरा एंथर वाला पार्ट हो गया, ये तेरा क्या हो गया, ये तेरा फिलामेंट हो गया। तो फिर जितना ये बेटा ऊंचा होगा उतना तेरा जो है क्या होगा, हाइट बढ़ेगी स्टेमिन की, ठीक है। यानी कि जब तेरे बेटा फिलामेंट की हाइट में क्या कहते हैं, उसकी लेंथ में वेरिएशन होगा एक ही फ्लावर के अंदर, तो तुझे देखने को मिलेगा बेटा एक रिजल्ट, और वो रिजल्ट होगा अनइक्वल स्टेमिन। जो स्टेमिन की हाइट होगी वो बेटा अनइक्वल होगी। किसके अंदर देखने को मिलती है? दो के अंदर देखने को मिलती है। एक है बेटा सेल्विया, एक है बेटा मस्टर्ड। एक है बेटा सेल्विया, एक है बेटा तेरा मस्टर्ड। एक है बेटा तेरा सेल्विया, एक है तेरा मस्टर्ड। क्या क्लियर हो गया बेटा? जब भी अनइक्वल स्टेमिन की बात आएगी तो तुझे हमेशा याद आएगा क्या बेटा, सेल्विया और मस्टर्ड। और क्यों अनइक्वल हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि बेटा वेरिएशन है किसकी लेंथ में, फिलामेंट की, तो वो भी एक ही फ्लावर के अंदर। क्या तो ये समझ में आ गया? ऐसा नहीं है बेटा दो फ्लावर्स को कंपेयर करने बैठ गया तू, समझ रहा है? जो अनइक्वल की बात कर रहे हैं वो बेटा एक ही फ्लावर के अंदर। देखा जा। और अब तू क्या डालेगा बेटा, नेक्स्ट जो तू डालेगा वो डालेगा अनइक्वल स्टेमिन। इसे भी लिखते हैं। देन इसके बाद बेटा हमारा स्टेमिन टॉपिक यहीं पर क्या कहते हैं, आपका एंड्रोशियम यहीं पर एंड होगा। देन हम आपसे गाइनोशियम की बात करेंगे, और देन गाइनोशियम में बेटा एक मेन टॉपिक जिसका रहता है प्लेसेंटेशन के बारे में बात करेंगे। बेहतरीन बात करने वाले हैं, आज ही करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। देख तू, थोड़ा लेक्चर चाहे लंबा होगा बट बेटा आज ही फिनिश करेंगे, मजा आएगा एक अलग ही लेवल पर जाके। बेटा तू क्या लिखेगा यहाँ पर? तू यहाँ पर लिखेगा अनइक्वल स्टेमिन। तो यहाँ पर लिखेगा बेटा अनइक्वल स्टेमिन। तो हम बात कर रहे हैं तो उससे अनइक्वल स्टेमिन के बारे में। एक मिनट वहीं पर लिख देते हैं ना यार, नीचे क्यों लिखा? अनइक्वल स्टेमिन, नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा अनइक्वल, थोड़ा भेदभाव हुआ है। किसमें हुआ है? हाइट के अंदर भेदभाव हुआ है। तो तू क्या लिखेगा इसके अंदर? तू लिखेगा बेटा क्या, एक मिनट, तू लिखेगा बेटा जब भी आपको व्हेन देयर इज वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर, उसे हम कहते हैं बेटा आपके अनइक्वल स्टेमिन, ठीक है बेटा। आप क्या लिखोगे? व्हेन देयर इज, आप लिखोगे व्हेन देयर इज वेरिएशन इन, व्हेन देयर इज वेरिएशन इन लेंथ ऑफ, व्हेन देयर इज वेरिएशन इन लेंथ ऑफ, इन लेंथ
ऑफ फ्लामेंट, बेटा किसकी में होना चाहिए, फ्लामेंट की में होना चाहिए, विद इन अ फ्लावर, विद इन अ फ्लावर, तब कहते हैं बेटा उसे अनइक्वल स्टेमिन विद इन अ फ्लावर, विद इन अ फ्लावर। ठीक बेटा, ये भी आपके क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसके एग्जाम्पल है सेल्विया एंड मस्टर्ड, इसका एग्जाम्पल है बेटा आपके सेल्विया और आपके मस्टर्ड, इसका एग्जाम्पल है बेटा आपके सेल्विया और मस्टर्ड। ठीक बेटा, ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। एक बार डायग्राम और बना के मैं तुम्हें दिखा देता हूं, आ जाओ देखो, डायग्राम बनाते हैं बेटा, आओ चलो एक बेहतरीन सा डायग्राम बना देते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये बेटा आपके हो गया क्या, मैंने बना दिया ये आपका थैलेमस। अब यहां बना देते हैं बेटा आपके क्या, स्टेमिन। तो देख बेटा ये फिलामेंट हो गया, ये तेरा ऊपर एंथर हो गया। अब देख दूसरे की हाइट नहीं बढ़ पाई ज्यादा, और देख बेटा ये सिर्फ इतना सा ही रह गया। क्या तुझे समझ में आ गया बेटा, अनइक्वल स्टेमिन दिख गए, बिल्कुल तुझे यहाँ पर अनइक्वल स्टेमिन दिख गए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं आगे आपसे किस बारे में, गाइनोशियम के बारे में। अब सब लोग जानते हैं बेटा जो गाइनोशियम है, जो गाइनोशियम ग्रुप का नाम है वो, उसके अगर मैं एक मेंबर की बात करता हूं तो उसे हम कार्पेल कहते हैं, और बेटा हम उसे पिस्टिल भी कहते हैं। वैसे तो बेटा कार्पेल और पिस्टिल में डिफरेंस होता है, क्या होता है आपके लेवल पर आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप अपने लेवल पर जो है मोर और लेस दोनों को सेम मानोगे, बट आपको याद ही रखना है कि आप कोशिश करो कार्पल शब्द यूज करो, पिस्टल शब्द मत यूज करो। बट अगर बात करी जाए तो अगर आपसे कोई पूछता है कार्पल पिस्टल सेम है, आपके लेवल पर सेम है, वैसे डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेटा गाइनोशियम क्या है, वर्ल ऑफ कार्पिल या फिर बेटा पिस्टिल। ठीक है, अब बेटा मैंने कहा ना कार्पिल को आपको ज्यादा पकड़ के रखना है, तो कार्पिल जो होता है वो बेटा आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पिल क्या होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिस तरीके से बेटा स्टेमिन आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, कार्पिल होता है बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जिस तरीके से बेटा आपका स्टेमिन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ था, कार्पिल आपके थ्री पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से होते हैं वो पार्ट बेटा, वो होता है बेटा स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, बेटा वो होता है आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। मैंने बेटा वहां पर आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, वापस दिखाऊं, नहीं बेटा ऐसा सच मैं दिखा भी दूंगा, बट मैं अभी बनाऊंगा अभी ड्रॉ बेटा। मैं आपको स्टिग्मा बताऊंगा, मैं आपको स्टाइल बताऊंगा, मैं आपको बेटा ओवेरी बनाऊंगा, मैं आपको स्टिग्मा का फंक्शन भी बताऊंगा क्या होता है, मैं आपको स्टाइल का फंक्शन बताऊंगा क्या कर रहा है स्टाइल। ठीक है, फिर हम बेटा ओवेरी की बात करेंगे और थोड़ा ओवेरी के अंदर झांक के देखेंगे कि आखिर ओवेरी कैसी होती है, अंदर जो ओव्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो आखिर कैसे देखने को जो है मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं, चलो आओ गाइनोशियम को भी जो है बेटा एकदम तबाही लेवल पर खत्म करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं, पता नहीं आज प्यास ज्यादा लग रही है, देखो आओ। चलो देखो गाइनोशियम तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दो गाइनोशियम। ठीक है, स्टार मार्क बना लूं, नहीं तो मुझे याद है शायद हम नंबर डाल रहे थे बेटा पार्ट्स ऑफ फ्लावर करके। वन नंबर पे हमने आपके कैलिक्स डाला था, दूसरे पे कोरोला, थर्ड पे एग। बट कोई ना, आप कुछ भी डाल लो बेटा, आपको याद रहना चाहिए। मेन चीज तो ये है बेटा आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, गाइनोशियम, बेटा ये जो इतने प्यारे प्यारे नोट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करा जाता है, पता है क्यों करा जाता है, एक ही सिंपल सा रीजन है कि जिससे कि बच्चों को चीजें याद हो, उनको मतलब एक क्या कहते हैं, एक 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 होता है ना यार, जो विजुअली बहुत ही बेहतरीन चीज दिखती है ना, वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी सेट होती है। ठीक है, देखो आओ, तो बेटा क्या आप यहाँ लिख सकते हो कि जो गाइनोशियम होता है वो वर्ल ऑफ कार्पेल होता है। ठीक है, और कार्पेल को ही हम पिस्टल कह रहे हैं अपने लेवल पर। ठीक है, वर्ल ऑफ कार्पेल स्लैश पिस्टल, कार्पेल स्लैश पिस्टल। ठीक बेटा, आजा देख, कार्पेल एंड पिस्टल, समझ में आ गया बेटा, चल आजा। ठीक है, अब बेटा जो कार्पेल होता है आपका, थोड़ी कार्पेल से रिलेटेड हम बात करते हैं, आजा देख। जो आपका बेटा कार्पेल है वो क्या है एक्चुअली में, जो आप कार्पेल देख रहे हो वो बेटा वो है आपका क्या बेटा, वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पेल है आपका बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देख जरा तू ध्यान से बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है,
अब जो आपका कार्पेल होता है वो बेटा किससे मिलके बना होता है, आप लिखोगे बेटा कार्पेल जो है वो किससे मिलके बना होता है, कार्पेल कंसिस्ट ऑफ, बेटा 3 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, वो कौन कौन से होते हैं, आजा लिखना अभी अभी हम शुरू करते हैं। स्टिग्मा होता है बेटा, स्टाइल होती है बेटा, ओवेरी होती है। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवेरी होती है, ठीक है बेटा। आप लिखोगे बेटा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल और बेटा होती है आपकी क्या, ओवेरी। क्या बेटा इतना क्लियर है। अब जो डायग्राम की बात रही वो हम बनाएंगे बेटा अगले आपकी स्लाइड पर, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। देखो आ, देखो बेटा इस तरीके से याद है बेटा आपको ये डायग्राम, चलो इससे आपको कम समझ में आएगा, हम उसी पर चलते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। एक मिनट, नहीं वो आगे है एक्चुअली डायग्राम यार, हम पीछे देख रहे थे उसको। एक मिनट, ये रहा बेटा, ये दिख रहा है बेटा आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है बेटा इसके अंदर, ये दिख रहा है ओवेरी, ओव्यूल्स, स्टिग्मा, स्टाइल जिसे हम कार्पेल कर रहे हैं, ये दिख रहा है बेटा जिसे मैंने बॉक्स के अंदर बंद करा है, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये जिसे बेटा मैंने आपके बॉक्स के अंदर बंद करा, देखो मैं रेड से कर रहा हूँ। देखो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, अब मैं इसको जो है थोड़ा और अच्छे से बनाने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना। आओ देखो, ये थोड़ा पीछे चलना होगा, एक तो यार कभी अभी याद नहीं रहता कि कौन सी जो है हमने डायग्राम कहाँ पर प्लेस करा है आपका। ठीक है, अब देख जरा ध्यान से, आजा, अब बनाना जो है थोड़ा सा हम शुरू करते हैं, देख जरा ध्यान से, तेरे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी हम बनाते हैं, आजा। देख बेटा, देख तुझे कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा तेरा क्या, देख स्टिग्मा, देख बेटा एकदम फ्लैट लैंडिंग, ऐसा नहीं लग रहा एक प्लेटफॉर्म हो, बिल्कुल। देख बेटा इस तरीके से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ से जाता है, देख बेटा ये कहलाता है तेरा स्टाइल। और नीचे जरा गौर करके देखियो बेटा, इस तरीके से एक बेसल फूला हुआ पार्ट होता है बेटा, देख, जिसे हम कहते हैं तेरे ओवेरी। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं तेरे ओवेरी। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं तेरे ओवेरी। एक मिनट बेटा, थोड़ा इसे ढंग से बनाता हूँ, बीच से नहीं आई ट्यूब, रुक जा बेटा जरा, जब डायग्राम बना रहे हैं तो बेटा अच्छे से बनाएंगे। देख बेटा आजा, और ये देख जरा ध्यान से आजा, ये बेटा तेरी स्टाइल हो गई, और अब बनाएंगे बेटा तेरी ओवेरी। देख इस तरीके से, देख बेटा बेसल स्वेलन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक बेटा, थोड़ा सा से डार्क करते हैं, चलो आओ देखो, ये हो गया बेटा आपका क्या, स्टिग्मा। देख बेटा ये हो गया तेरा स्टाइल, ये हो गया तेरा बेटा क्या, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, और बेटा ये हो गई तेरी ओवेरी। देख जरा ध्यान से, अब थोड़ा सा बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जो जिस तरीके का डायग्राम मैं बना रहा हूं ना आपको, मैंने क्या करा है, आप सपोज करो बेटा आपको ये ओवेरी दिख रही है, अब सपोज करो ये ओवेरी इस तरीके से, मैं इसको यो आपको यो सपोज करो, ये बेटा क्या कहते हैं, जैसे ये दिख रहा है बेटा आपको, ये देखो इस तरीके से दिख रहा है बेटा फूला हुआ पार्ट, सपोज करो मैं इसको जो है बीच में से इसके यो इसको काट दूं, तो आपको जो है बेटा इसका क्या अंदर का दिखने लगेगा। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप बेटा क्या कहते हो तरबूज को लेके आते हो, या फिर आप बेटा लेके आते हो क्या वाटरमेलन लेके आ रहे हो, आप मस्क मेलन लेके आते हो, तो आप उसको यों काटते हो, जब आप उसे यों काट देते हो तो वो बेटा अंदर का जो है आपको दिखने लगता है, जिस तरीके से दिखता है बेटा इतना मोटा आपको जो है वो पल्प वाला हिस्सा जिसे आप खाते हो, या बीच में आपको बीज दिखने लगते हैं, इसी तरीके से मैं ओवेरी को यों काटने वाला हूँ। अब देखना जरा ओवेरी अंदर से कैसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से आ जाओ, अब देखो मैं, देख बेटा जरा ध्यान से आ जा, ये देख बेटा, ये देख, ये देख, दिख रही है बेटा, आजा देख, तुझे मैं दिखाता हूँ चीजें कैसी आखिर दिखती हैं। अब देखियो जरा गौर करके तू, ठीक है, देख बेटा जरा ध्यान से आजा, ये देख, और ये देख तू बेटा आजा, देख 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 देख, देख बेटा, ये तू देख आजा, इसे थोड़ा सा मैं ये क्यों बना रहा हूँ तुझे भी समझ में आएगा चीजें, ठीक है बेटा, आजा देख, अब देख तू जरा गौर करके, देख बेटा इनसे जो है कुछ स्ट्रक्चर निकला हुआ है होता है इस तरीके से, देख, दिख पा रहा है बेटा,
और ये देख, अब देखिए जरा तू ध्यान से, और ये देख बेटा, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, देख बेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, देख जरा ध्यान से, और देख तू यहाँ ध्यान से, क्या तुझे दिख रहा है बेटा? अभी तुझे दिखेंगी क्रिस्टल क्लियर चीजें, रुक जरा। तो बेटा मैंने क्या कहा तुझसे, देख तेरा पिंक कलर यूज करते हैं, तो बेटा ये क्या है तेरा, ये जो तुझे इतने से लेके इतना हिस्सा दिख रहा है, क्या बेटा इसको मैंने स्टिग्मा कहा तुझसे? आप कहोगे जी हाँ सर, आपने जो है इसको स्टिग्मा कहा। ये स्टिग्मा हो गया बेटा, बिल्कुल तेरा स्टिग्मा हो गया। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का तुझे हिस्सा दिख रहा है कि बेटा ये क्या हो गया, ये तेरा बेटा स्टाइल हो गया। आप कहोगे जी हाँ सर, ये जो है स्टाइल हो गया। ठीक बेटा, ये स्टिग्मा ऊपर वाला, नीचे वाला स्टाइल। और जो नीचे वाला तुझे दिख रहा है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है तेरा, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, इसे मैं कह रहा हूँ तेरे बेटा ओवेरी। क्या कह रहा हूँ इसे बेटा, मैं तेरे कह रहा हूँ ओवेरी। क्या तुझे यहाँ तक कोई क्लियर है? नहीं सर, मुझे जो है यहाँ तक कोई भी किसी भी तरह की कोई भी जो है आपके क्या कहते हैं कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा ठीक बेटा, अच्छी बात है, तुझे कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है तेरे। ठीक है बेटा, अब जो है, अब एक बात बता, जो तुझे स्टिग्मा दिख रहा है कैसा दिख रहा है? ये जो स्टिग्मा है, क्या तुझे एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है? बिल्कुल फ्लैट सरफेस दिख रहा है। अब सपोज कर इस स्टिग्मा का काम क्या है। अब जो बेटा तुझे स्टिग्मा दिख रहा है ना, तुझे पता है बेटा क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन जो है तेरा वो मेल गैमीट है, ठीक है, वो बेटा तेरा रिलीज होगा कहां से, तेरा मेल सेक्स ऑर्गन से, जो कि है बेटा तेरा स्टेमन, ठीक है। वहां से रिलीज करके कहां पहुंचना से, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचना है। वो कौन है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो है तेरा बेटा क्या कहते हैं कार्पेल है, ठीक है बेटा। अब कार्पेल के वो किस सरफेस पे आके टकराएगा? वो बेटा टकराता है स्टिग्मा के ऊपर, इसलिए तो बेटा ये फ्लैट होता है, आता है इसके ऊपर लैंड करता है। तो बेटा रिसेप्टिव सरफेस कौन है बेटा पोलन ग्रेन के लिए? वो होता है बेटा स्टिग्मा। तो स्टिग्मा होता है बेटा, वो स्टिग्मा होता है आपका रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। फिर वो बेटा कहां से जाएगा? फिर वो बेटा स्टाइल से होते हुए कहां तक पहुंचेगा? ओवेरी तक जो है पहुंचेगा, ओवेरी तक जो है पहुंचेगा। तो स्टाइल कैसा है? स्टाइल का जरा स्ट्रक्चर देखो कैसा दिख रहा है। स्टाइल क्या आपको थोड़ा लंबा दिख रहा है, पाइप जैसा दिख रहा है? आप कहोगे हाँ, तो मैं कह सकता हूँ ये इलोंगेटेड पार्ट है। आप कहोगे इलोंगेटेड पार्ट है, ठीक है। अब ये कर क्या रहा है? इलोंगेटेड जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये आप कह सकते हो इलोंगेटेड पार्ट है आपके कार्पेल का। कर क्या रहा है ये स्टाइल? ये स्टाइल एक्चुअली बेटा जोड़ने का काम कर रहा है, किसको? स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ने का काम कर रहा है। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? ये भी समझ में आ गया। अब मैं जरा ओवेरी को देखता हूँ, जरा ओवेरी को देखो, ऐसा नहीं लग रहा ओवेरी जो है बेटा आपका कैसा है? एक तो ये बेस पर प्रेजेंट है बेटा, थैलेमस के ऊपर जस्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल बेस पर प्रेजेंट है। आपको ये स्वेलन नहीं लग रहा? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये एकदम फूला हुआ पार्ट लग रहा है, ये बेसल है, स्वेलन पार्ट है, और इसके अलावा थोड़ा एनलार्ज्ड है बेटा, बड़ा होता है ये। जब आप स्टिग्मा स्टाइल देखोगे ना, उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है बेटा ये आपके क्या कहते हैं। तो ओवेरी जो है वो आपके एनलार्ज्ड है बेटा, आपका बेसल है, और आपका जो है क्या है बेटा, आपके स्वेलन पार्ट है, ठीक है। बाद में हम जो है बेटा, ये जो मैंने आपको अंदर का दिखाया है ना, ये रेड कलर, ग्रीन कलर, और ये जो आपको चैम्बर्स से दिखाए हैं, ये बेटा एक्चुअली अंदर का पार्ट है ओवेरी का। जब आप काट के देखोगे तब आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके बारे में भी अभी डिस्कशन करेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। देखो, तो बेटा आपको समझ में आ गया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना भी हम शुरू करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, आओ देखो बेटा, कौन सा कलर लें? आ जाओ, थोड़ा सा रेड लेते हैं। तो बेटा स्टिग्मा क्या है आपका? स्टिग्मा मैंने बताया ना, स्टिग्मा एक्चुअली क्या है बेटा, आपका रिसेप्टिव सरफेस है। आप लिखोगे बेटा रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। रिसेप्टिव सरफेस किसके लिए है बेटा? रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स, फॉर पोलन ग्रेन्स। तो बेटा रिसेप्टिव सरफेस है किसके लिए? आपके पोलन ग्रेन्स के लिए। तो आप लिखोगे बेटा रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स, ठीक है बेटा। आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आपसे स्टाइल के बारे में। तो स्टाइल मैंने बताया ना बेटा, इलोंगेटेड पार्ट है, कर क्या रहा है? कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा को ओवेरी से। तो आप लिखोगे बेटा इलोंगेटेड पार्ट, आप लिखोगे क्या बेटा? आप लिखोगे इलोंगेटेड पार्ट कनेक्ट, elongated part कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवेरी। कनेक्ट कर रहा है क्या बेटा? स्टिग्मा एंड ओवेरी, स्टिग्मा एंड ओवेरी, ठीक है बेटा। अब इस एंड को थोड़ा सही कर देते हैं, एक मिनट देना जरा, आओ चलो। तो बेटा स्टिग्मा और ओवेरी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? स्टाइल कर रहा है। अभी बेटा हम पूरी तरीके से बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये सब वापस से आप पढ़ोगे किसके अंदर, जब आप बात करेंगे हम बेटा किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, वहां इन डिटेल हम इन सब चीजों पे बात कर रहे होंगे वहां, ठीक है। हम पॉलिनेशन के टाइप्स आपको पढ़ाएंगे।
अब बेटा ओवेरी की जब हम बात करते हैं तो कैसा दिख रहा है आपको बेटा, एनलार्ज्ड दिख रहा है, बेसल दिख रहा है, स्वेलन पार्ट दिख रहा है। एनलार्ज्ड, बेसल एंड स्वेलन पार्ट। ओवेरी आपकी बेटा एनलार्ज्ड है, बेसल है एंड स्वेलन पार्ट है बेटा। आपका कैसा है, फूला हुआ है, एंड स्वेलन पार्ट। ठीक बेटा, किसी को इसमें कोई समस्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी को कोई समस्या हो सकती है। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं ओवरी को काटता हूं तो जरा ध्यान से तुम देखना बेटा कि आपको बेटा ये दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला मैंने इस तरीके से बनाया है, बाकी सारी बेटा ओवरी की आपकी वॉल है। ये जो जितना मैंने आपको दिखाया ना बेटा, ये ओवरी की आपकी वॉल है, ठीक है। अब जब आप काटते तो बेटा एक जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा कमरा, और एक कमरा आपको यहाँ दिख रहा होगा, बीच में रेड कलर से एक सेपरेशन दिख रहा होगा। क्या आपको दिख रहा है बेटा, एक कमरा यहाँ दिख रहा है, एक कमरा यहाँ दिख रहा है, हाँ या ना, मुझे इतना बताना बेटा। एक कमरा आपको यहाँ दिख रहा है, एक कमरा आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है? आप कहोगे बिल्कुल सर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा जो कमरा यहाँ पर आपको दिखता है ना, इन कमरों को हम कहते हैं आपके क्या बेटा, लोक्यूल। ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं लोक्यूल। अभी तो बेटा आपको एक बात मैंने बताई थी, आपको याद है, बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनती है बेटा, आपके फ्रूट बनाती है, और जो आपके क्या कहते हैं आपके जो बेटा ओव्यूल होते हैं वो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होते हैं। जब बेटा प्लेसेंटेशन की बात करूंगा ना, तो उस फ्रूट के अंदर तुझे मैं ये बकायदा तुझे कमरे भी दिखाऊंगा, तुझे मैं जितनी चीज यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ना वो बाकी सारी चीजें वहां दिखाऊंगा, वहां मैं तुझे बेटा सब कुछ दिखाऊंगा, वहां पर मैं तुझे सीड दिखाऊंगा। सीड उससे पहले तो बेटा ओव्यूल ही रहेंगे, जो फ्रूट बनाया उससे पहले वो बेटा ओव्यूल ही तो रहा था, ठीक है। तो देख जरा ध्यान से, तो बेटा ये तुझे क्या दिख रहे हैं, ये तुझे लोक्यूल दिख रहे हैं। ये तुझे क्या दिख रहे हैं बेटा, ये तुझे दिख रहे हैं दो लोक्यूल। इसको थोड़ा सा हटाते हैं और सही ढंग से बेटा बनाते हैं। तो बेटा ये जो तुझे दिख रहे हैं ये दो, ये क्या दिख, मुझे लगता है बेटा रेड कलर इतना ठीक यहाँ पर रहेगा नहीं, पिंक कलर जो है आप इसके लिए यूज करते हैं। तो बेटा ये और ये जो तुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ये क्या है, ये है तेरे बेटा लोक्यूल। क्या है तेरे बेटा, ये है तेरे लोक्यूल, और लोक्यूल को हम कहते हैं बेटा तेरे चैम्बर। लोक्यूल को हम कहते हैं तेरे बेटा चैम्बर, यानी ये कमरे हैं ये बेटा। और ये इन कमरों में क्या पड़े हुए हैं, ये बेटा ओवेरी के आपके कमरे हैं। आप इनको ओवेरियन कैविटी भी कह सकते हो या ओवेरियन चैम्बर भी कह सकते हो। इसके लिए टर्म यूज करी जाती है, वो टर्म यूज करी जाती है लोक्यूल। क्या यूज करी जाती है, टर्म यूज करी जाती है बेटा लोक्यूल। थोड़ा ढंग से लिखते हैं बेटा, टर्म जो यूज करी जाती है वो टर्म यूज करी जाती है बेटा लोक्यूल, ठीक है। आपको ये लोक्यूल दिख रहे होंगे, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। अब देख जरा तू ध्यान से, ये तो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जो रेड कलर है बेटा इसे हम कहते हैं तेरे प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं तेरे प्लेसेंटा। जो रेड कलर का पार्ट तुझे दिख रहा है इसे हम कहते हैं बेटा तेरे प्लेसेंटा। क्या तेरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा, जो रेड कलर का तुझे पार्ट दिख रहा है उसे हम कहते हैं तेरा प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा कर क्या रहा है तुझे अभी समझ में आएगा। ये बेटा तुझे ब्लू कलर से दिख रहा है, ये ब्लू कलर से जो मैंने तुझे बनाए हैं ना बेटा, ये तेरे हैं एक्चुअली क्या, ये जो तुझे दिख रहे हैं ब्लू कलर से ये हैं तेरे बेटा ओव्यूल। ये जो ब्लू कलर से दिखाए हैं ये है ये है तेरे बेटा ओव्यूल। और जो तुझे दिख रहा है प्लेसेंटा को जो ओव्यूल जोड़ने का काम कर रहा है, ये जो मैंने बनाए हैं तेरे किससे, ऑरेंज कलर से, इसे क्या कहते हैं बेटा, ये जो ऑरेंज कलर से बनाया है ना इसे हम कहते हैं तेरे फ्यूनिकल। इसे कहते हैं तेरे बेटा फ्यूनिकल। इसे कहते हैं बेटा तेरे फ्यूनिकल। देख जरा ध्यान से, इसे कहते हैं तेरे फ्यूनिकल, ठीक है बेटा। इसे हम कहते हैं तेरे बेटा फ्यूनिकल, इसे कहते हैं तेरे फ्यूनिकल, ठीक है। क्या तुझे समझ में आया, अंदर हमने क्या दिखाए, अंदर हमने तो ये बेटा दो चैम्बर दिखाए। अब जो तुझे बीच में बेटा दिख रहा है जिससे जुड़े हुए हैं, ये है तेरे बेटा प्लेसेंटा। एक्चुअली में बेटा ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, जो मैंने तो रेड कलर से थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दिया है, एक्चुअली में जो बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम सेप्टा कहते हैं। आपने देखा होगा बेटा सेप्टा क्या करता है, बेसिकली दो हिस्सों में किसी भी चीज को डिवाइड कर देता है, तो बीच में सेप्टा कहते हैं। उस सेप्टा के ऊपर वहां पर कहीं आपको दिखता है बेटा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से जो निकला होता है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से अटैच होता है क्या बेटा आपका ओव्यूल। क्या आपको बेटा इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में आएगा सर प्लेसेंटा क्या काम कर रहा है, तो बेटा प्लेसेंटा बेसिकली ये काम कर रहा है कि ये जो है ओवेरी से जोड़ने का काम कर रहा है। प्लेसेंटा जो है आपका ओव्यूल को ओवेरी से जोड़ने का काम कर रहा है। और ये प्लेसेंटा देखो बेटा मैंने कैसा एकदम बिल्कुल फ्लफी सा बनाया, आप देख रहे हो बेटा, इसे बिल्कुल फ्लैट बनाया है, और ऊपर से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा मैंने क्या बनाया, कुशन लाइक होता है ये, थोड़ा बनाने की कोशिश करिए जिससे आपको फील आए बेटा, समझ रहे हो। तो बेटा ये जो आपको प्लेसेंटा दिख रहा है कैसा होता है, ये जो प्लेसेंटा आपको दिख रहा है फ्लैटेंड एंड कुशन लाइक होता है। कैसा होता है बेटा, ये आपका होता है फ्लैटेंड एंड कुशन लाइक। फ्लैटेंड एंड कुशन लाइक, ये होता है बेटा आपका फ्लैटेंड एंड कुशन लाइक, ठीक है बेटा। ये आपके क्रिस्टल क्लियर हो गया, बिल्कुल आपके क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब जो बेटा आपके प्लेसेंटा होता है ना,
ये क्या काम कर रहा है, मैंने बताया ना अभी बेटा, ये अटैच कर रहा है किसको बेटा, ये आपके अटैच कर रहा है ओव्यूल, ओव्यूल को किससे बेटा, आपके ओवेरी से। तो बेटा प्लेसेंटा अटैच ओव्यूल टू ओवेरी, ओव्यूल टू ओवेरी, प्लेसेंटा क्या कर रहा है, प्लेसेंटा आपका अटैचमेंट का काम कर रहा है, किसकी अटैचमेंट बेटा, ओव्यूल को आपके अटैच करा रहा है किससे बेटा, आपके ओवेरी से। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको ओव्यूल दिख ही रहे हैं बेटा, ब्लू कलर से बनाए हैं, जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ रहा है उसे हम कह रहे हैं बेटा आपके फ्यूनिकल। क्या आपको बेटा क्रिस्टल क्लियर हुआ कार्पेल, क्या बेटा कार्पेल आपको जो है क्रिस्टल क्लियर हुआ, तो बेटा जो आपको मैंने कार्पेल पढ़ाया है क्या वो आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा जो कार्पेल मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जो मैंने बेटा कार्पेल का आपको डायग्राम बनाया है वो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक बेटा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो चलो बेटा अब जो है आगे बढ़ते हैं, या फिर एक बार जो है मैं रिवाइज करा दूं आपको कार्पेल पूरा। तो कार्पेल थ्री जो है बेटा पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है बेटा ओवेरी। जो स्टिग्मा होता है वो बेटा रिसेप्टिव सरफेस होता है किसके लिए, पोलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल आपका इलोंगेटेड पार्ट है जो कनेक्ट करता है बेटा स्टिग्मा और ओवेरी को। जो ओवेरी आपको दिख रहा है वो एनलार्ज्ड बेसल और सेलन पार्ट है, जब आप उसे काट के देखते हो तो आपको वहां बेटा चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, उनको कहते हैं बेटा आपके लोक्यूल। और जो होता है बेटा क्या कहते हैं, वहां आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं हम आपके प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है और कुशन लाइक होता है, अटैच करता है ओव्यूल को ओवेरी से। आपको ओव्यूल दिखाया ब्लू कलर से, और आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया क्या बेटा, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हमने आपके क्या कहते हैं ऑरेंज कलर से, जिसे कहते हैं हम आपके फ्यूनिकल बेटा। ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा है, जो कि बेटा प्लेसेंटा को अटैच कर रहा है किससे बेटा, ओव्यूल से। कोई क्रिस्टल क्लियर, किसी को कोई समस्या बेटा? बेटा ये मत सोचना कि ये हमने आपको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, मैं फिर कह रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स जब हम पढ़ाएंगे वहां हम आपको बहुत एक अलग लेवल पर पढ़ाई जाएगी वहां बेटा, ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हम एक एक चीज दिखाएंगे किस तरीके से होता है बेटा। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। तो चलो अब हम जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। देख अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम जो है बेटा तेरी बात करने वाले हैं किस बारे में, देख अब जरा ध्यान से। ठीक है, अब तू देखियो, अब हम तेरी बात करेंगे कि बेटा अब देख तेरी जो ये कार्पेल है बेटा, ये ऐसा भी तो हो सकता है किसी फ्लावर के अंदर एक ही कार्पेल हो। तो अब सोच ऐसे में हम क्या कहेंगे, ऐसे में बेटा उसके लिए टर्म यूज करी जाती है मोनोकार्पलरी। ठीक है बेटा, अब ऐसा भी तो हो सकता है दो हो तो आप कहोगे बायकार्पलरी, तीन भी तो हो सकती हैं तो उसे कहोगे ट्राईकार्पलरी। और अगर बेटा बहुत सारी हो एंड सपोज करो तीन से आप ज्यादा हो तो आप उसके लिए टर्म यूज करते हो बेटा मल्टी कार्पलरी। क्या आपको बेटा समझ में आ गया, बेटा आपको समझ में आ गया, मोनोकार्पलरी, बायकार्पलरी, ट्राईकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, क्या चीजें क्लियर है? फिर इसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपसे जो कार्पेल हैं फ्री हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, यानी कार्पेल जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आपके कार्पेल फ्री हैं तो बेटा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस। अब बेटा पॉली नहीं आया यहाँ, ठीक है, रोना नहीं है कि यार एक ही बात बता दी सर, वही क्यों नहीं यूनिवर्सल हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, उन्होंने एपोकार्पस रखना था, उन्होंने एपोकार्पस रखा। तो बेटा एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री, बट आपको बेटा सिनकार्पस से याद रहेगा फ्यूज। ठीक है बेटा, सिनकार्पस मतलब फ्यूज। ठीक है बेटा, अब क्या कहते हैं, ठीक है बेटा यहां तक हम जो है बात करते हैं, देन इसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपसे प्लेसेंटा के, प्लेसेंटेशन के ऊपर। ठीक है बेटा, आओ देखो, यानी कि चलो पानी पीते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। आह, चलो यार बड़ी राहत मिलती है यार थोड़ा ठंडा पानी पी के। देखो बेटा आ जाओ, अब जरा ध्यान से तुम एक चीज देखना, क्या देखना, देखो। ठीक है बेटा एक मिनट, हाँ चलो आओ देखो, एक मिनट आप यहाँ पर लिख लोगे पहले बेटा नंबर ऑफ कार्पेल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्पेल, नंबर ऑफ कार्पेल, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया बेटा नंबर ऑफ कार्पेल। यहाँ पर मोनो आ जाना चाहिए, यहाँ पर बाई, यहाँ पर ट्राई, और बेटा ये हो गया पॉली। ठीक है बेटा आ जाओ देखो, देखो बेटा तो अब आप क्या करोगे, यहाँ अगर नंबर ऑफ कार्पेल बेटा आपके कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्पेल अगर आपका बेटा वन है तो उसे क्या कहेंगे, टू है तो उसे क्या कहेंगे, थ्री है, और फिर बेटा आप यहाँ पर लिख दोगे मैनी, यानी कई सारे हों। ठीक है बेटा, देखो तो आप क्या कहोगे, अगर वन होंगे तो बेटा उसके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं वो होती है मोनोकार्पलरी, मोनो
कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। अगर 2 होंगे तो आप लिखोगे बेटा बाई कार्पेलरी। क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे बाई कार्पेलरी। अगर 3 होंगे तो आप लिखोगे बेटा ट्राई कार्पेलरी। क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे ट्राई कार्पेलरी। आप लिखोगे बेटा ट्राई कार्पेलरी। और अगर बेटा आपके क्या कहते हैं, देखो जरा ध्यान से, अगर आपके बेटा कई सारे होंगे तो आप लिखोगे बेटा मल्टी कार्पेलरी। क्या बेटा आपको एक क्रिस्टल क्लियर है? अब आपको अगर कोई बात करेगा कि अगर आपसे कोई कहता है कि यार ये जो है आपके क्या कहते हैं, आपकी ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, जब ये शब्द आएंगे तब आपको बेटा अजीब नहीं लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये नंबर ऑफ कार्पेल्स की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, मल्टी कार्पेलरी। क्योंकि जब बेटा फ्रूट पढ़ोगे ना वहां आपको ये टर्म सुनाई देगी, मल्टी कार्पेलरी। सुपीरियर का तो मतलब आप समझते हो बेटा सुपीरियर ओवेरी क्या होती है। ठीक है बेटा, ये चीजें तो आपको क्लियर है। ठीक है बेटा, मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी भी आपके अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब देख जरा ध्यान से, आजा चल तुझे मैं बना के भी जो है बेटा डायग्राम दिखा देता हूं यहाँ पर। एक मिनट, ये आपकी इस तरीके से होगी बेटा एक ओवेरी। ठीक है, अब इसी को जरा कॉपी, कॉपी अब क्या ही करना है यार, अब बना ही देते हैं। जितनी देर में हम कॉपी करेंगे उतनी देर में तो बना दूंगा मैं। देख जरा तू ध्यान से, ये हो गई, ये आपका एक और मैंने बेटा थैलेमस बना दिया। देख जरा तू ध्यान से, आजा। अब देख तू क्या कहते हैं तेरा, देख इस लाइन को थोड़ा यहाँ तक खींच दे, ये यहाँ और ये तेरा यहाँ। ठीक है, आजा। अब बनाना हम जो है तेरा शुरू करते हैं। ठीक बेटा, देख अब ओवेरी बनाना तेरी शुरू करते हैं। देख बेटा ये हो गई तेरी ओवेरी। ये देख ले बेटा, ये कितनी दिख रही है? एक दिख रही है, हाँ एक दिख रही है। अरे एक मिनट बेटा, ये देख, ये एक हो गई। अब बेटा अब जो है मैं तुझे 2 दिखाऊंगा, 2 ओवेरी। ठीक है, और ये देख, ये तेरी 2 ओवेरी हो गई। ठीक है बेटा, अब तेरी 3 ओवेरी बना देता हूं। देख, और ये देख, ये हो गई बेटा तेरी ट्राई कार्पलरी। और अभी एक चीज ध्यान से देख, मैंने ये बेटा जोड़ी नहीं है, ये सारी अलग अलग हैं, तो तू यहाँ भी ये वाली टर्म यूज कर सकता है फ्री वाली, यानी कि एपोकार्पस कंडीशन, बट मैं वो तुझे अलग से लिखवाऊंगा। देख अब तेरी कई सारी बना देता हूँ ओवेरी। और ये देख बेटा, ये देख, ये 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 और ये। क्या तेरे क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा? ये तेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बेटा। मोनोकार्पलरी का मतलब क्या है, बाई का मतलब क्या है, ट्राई कार्पलरी का मतलब क्या है, तेरा मल्टी कार्पलरी का मतलब क्या है। ठीक, आजा चल अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देख एक मिनट, आजा, ये देख, आजा चल। अब हम बात करते हैं बेटा, कार्पेल आपका फ्री भी हो सकता है, आपका फ्यूज भी हो सकता है। आपका जो बेटा कार्पेल है वो फ्री भी हो सकता है, वो आपका फ्यूज भी हो सकता है। ठीक है, अब हम जो है बेटा कार्पेल जो है वो आपका फ्री भी हो सकता है, वो आपका फ्यूज भी हो सकता है। जो आपका कार्पल है वो बेटा फ्री भी हो सकता है, वो आपका फ्यूज भी हो सकता है। देख जरा तू ध्यान से, कार्पल तेरा फ्री भी हो सकता है, तेरा फ्यूज भी हो सकता है। अब देख उनके लिए कौन कौन सी टर्म यूज होती है। वैसे तो मैंने तुझे बता दिया बेटा, फ्री के लिए एपोकार्पस टर्म यूज होगी, फ्यूज के लिए तेरे बेटा सिनकार्पस टर्म यूज होगी। अब देख तू जरा गौर कर कर, बेटा फ्री होगा तो तू उसे कहेगा एपोकार्पस, अगर फ्री होगा तो तू उसे कहेगा बेटा तेरा एपोकार्पस, और अगर फ्यूज होगा तो उसी कहेगा, तू उसे कहेगा बेटा सिनकार्पस। तू क्या कहेगा अब उसे बेटा? तू उसे कहेगा बेटा सिनकार्पस। ठीक है, देख जरा तू ध्यान से, एपोकार्पस और बेटा क्या हो गया तेरा, ये हो गया तेरा सिनकार्पस। ठीक है, देख अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा, एग्जाम्पल लिख ले, फिर तुझे डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। एग्जाम्पल है बेटा इसके तेरे रोज और लोटस, तेरे इसके एग्जाम्पल है बेटा रोज और तेरे लोटस। इनकी अगर तू बेटा रोज तो तू देख सकता है, रोज तू बेटा ला सकता है मार्केट से जाके, तू उसकी देखियो बेटा ध्यान से, जब तू उसकी पत्तियां हटाएगा, स्टेमिन हटाएगा तो तुझे वहां देखने को मिलेंगी, तो बेटा फ्यूज नहीं होती है, वो अलग अलग होती हैं, एपोकार्पस होती है कार्पेल। ठीक है, सिनकार्पस किस में देखने को मिलती है कंडीशन? सिनकार्पस देखने को मिलती है बेटा तुझे टोमेटो और मस्टर्ड के अंदर, तुझे देखने को मिलती है बेटा टोमेटो और मस्टर्ड में।
सिन कार्पस कंडीशन देखने को मिलती है बेटा तुझे टोमेटो और तेरे किस में मस्टर्ड के अंदर। ठीक है, अब देख जरा ध्यान से, डायग्राम बनाते हैं, आजा। ये देख बेटा, ये देख। ठीक है, अब देख जरा तू ध्यान से, बनाते हैं तेरे डायग्राम। अब देख बेटा, मुझे अलग अलग बनानी है ओवेरी। तो देख, ये हो गई तेरी बेटा एक ओवेरी। ठीक है, और ये हो गई तेरी बेटा दूसरी ओवेरी। दिख गई बेटा? क्या तुझे कोई इसमें के अंदर दिखा? नहीं दिखा। अब देख जरा ध्यान से, फ्यूज्ड कैसी दिखेगी तुझे ओवेरी? देख जरा तू ध्यान से बेटा, तेरी जो है फ्यूज्ड कैसा दिखेगा तुझे कार्पेल? देख बेटा, ये दिख गया तुझे? क्या तुझे दिखा बेटा? तुझे दिखा बेटा टोमेटो और मस्टर्ड में क्या दिखा तुझे? देख, उसके अंदर अलग अलग देखने को मिली, और इसके अंदर तेरी क्या कर गई बेटा? तेरी फ्यूज कर गई। क्या तुझे बेटा एक क्रिस्टल क्लियर हो गया? बिल्कुल, तुझे ये वाली बात जो है बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। क्या बेटा इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया तुझे? चल मैं यहाँ से हटता हूँ। तो ये डायग्राम, अरे यार तो डायग्राम नहीं दिख रहा। देख, अब तो ये दिख गया बेटा, सिन कार्पस में देखा किस तरीके से फ्यूजन हुआ बेटा? दिख गया? क्या तो ये समझ में आ गई चीजें? तो सिन कार्पस तुझे टोमेटो और मस्टर्ड में देखने को मिलेगी, और एपोकार्पस कंडीशन तो रोज और लोटस में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चल अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब मुझे थोड़ी सी तुझसे और बात करनी है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं बेटा, क्या आज हम प्लेसेंटेशन तेरा खत्म कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। प्लेसेंटेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी जल्दबाजी हम नहीं करेंगे इसे पढ़ाने में, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, बहुत आराम से पढ़ाएंगे बेटा। आपने अब तक मेरा पढ़ाने का तरीका देखा होगा, मैं खिंचाने पे विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चीजें। ठीक है, तो चलो आओ देखो, आगे बढ़ते हैं। अब तुझे यार एक बात याद होगी, और वो पता है क्या बात याद होगी तुझे? ये बात याद होगी, मैंने तुझे एक बार बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन करके कुछ बताया था। अगर मुझे ये बात सही याद है तो शायद मैंने जिम्नोस्पर्म में बताई थी ये वाली बात आपको। अगर मैं सही तो आपको याद होगा बेटा, जो ओवेरी होती है उसके अंदर आपके ओव्यूल प्रेजेंट है, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है बेटा, आपकी जो ओवेरी होती है वो आपकी डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर, और आपके जो ओव्यूल होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर। तो जो आप बेटा लेके आते हो ना, जो फल आप खाते हो बेटा, ठीक है, और एक तो एक चीज समझो, जिनको आप बेटा फल और वेजिटेबल समझते हो ना, वो आप ऊपर ऊपर से समझते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रूट कौन है, जिसके अंदर बेटा बीज मिलता है वो फ्रूट है, यानी कि जिसके अंदर सीड मिलता है वो फ्रूट है। आपने सही सुना बेटा, जिसके अंदर सीड मिलता है वो फ्रूट है। अगर कल को आपसे कोई अगर ये कहता है कि बेटा जो टोमेटो है वो क्या है, तो बेटा टोमेटो जो है वो बेटा फ्रूट है, अंदर देखो उसके बीज मिलते हैं बेटा, वो वेजिटेबल नहीं है। हाँ, आप अब तक बेटा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ते थे, अब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा कि कोई भी अगर आपको कोई सब्जी दे दे, अगर आप जिसे अब तक सब्जी मानते हो, आपको एक चीज देखनी, क्या उसके अंदर बीज मिल रहे हैं, क्या उसके अंदर सीड मिल रहे हैं? अगर उसके अंदर सीड मिल रहे हैं तो वो बेटा वेजिटेबल नहीं है, वो आपके फ्रूट है। क्या आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलो आओ देखो, अब इसी बात को जो है लिखना है। देखो जरा ध्यान से, तो आप क्या लिखोगे बेटा? ये तो एरो बेटा ज्यादा मोटा हो गया, नॉर्मल करते हैं इसे। देखो बेटा, ठीक है, अब आप क्या देखोगे? अब बेटा मैं दो शब्द लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ B/F, ठीक है, और एक लिख रहा हूं मैं बेटा A/F। इसका मतलब क्या है? B/F का मतलब है बेटा बिफोर। वैसे तो बेटा ये यूज होने वाला नहीं है टर्म, मैं इतनी बार क्यों लिख रहा हूँ? अरे रुको यार, देखो बेटा, आप यहाँ पर क्या लिखोगे? एक कंडीशन लिखोगे बेटा आप यहाँ बिफोर फर्टिलाइजेशन वाली, ठीक है। दूसरी कंडीशन आप लिखोगे बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसा था सिस्टम, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसा है? देखो बेटा, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर आप डाल लोगे बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखो जरा गौर करके, ठीक है। देखो, अब जरा ध्यान से आप देखना, ये और बेटा अंदर आप सपोज करो ये, ठीक है बेटा। और अब जरा देखना होगा क्या बाद में बेटा, ये आपका हो गया, और इनर सर्कल हम बनाते हैं। ये देखो बेटा, अभी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा? ये है आपकी ओवेरी। बेटा पूरा पार्ट नहीं बना रहा हूं मैं, उतना बना रहा हूं जितना मुझे आपको समझाना है। ये ओवेरी होगी, और अंदर प्रेजेंट है बेटा ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये जो ओवेरी होती है ये बेटा आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। ये आपकी बन जाती है बेटा क्या? फ्रूट।
और ये जो आपकी कहलाती है क्या बेटा, ये कहलाता है आपका सीड। क्या आपको बेटा ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आपकी जो है बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो अब मुझे एक लाइन लिखनी है, एक लाइन मुझे लिखनी है, और वो लाइन का मतलब क्या है? वैसे तो बेटा डायग्राम बिल्कुल बता रहा है उस बात को, बट मैं फिर भी ये लाइन लिख देता हूं आप लोगों के लिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी डेवलप कर जाती है किसके अंदर? ओवेरी बेटा आपकी क्या कर जाती है? ओवेरी आपकी डेवलप कर जाती है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। और ओव्यूल आपका डेवलप कर जाता है सीड के अंदर। तो क्या होगा बेटा, आप यहाँ पर लिखोगे डेवलप इनटू। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ, डेवलप इनटू। ओवेरी किसके अंदर डेवलप कर गई बेटा आपकी? ओवेरी डेवलप कर गई बेटा आपकी फ्रूट में, और ओव्यूल डेवलप हो गया बेटा सीड में। क्या आपको बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गई इतनी बातें? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। अरे यार ये माइक तो इतनी दूर रखा था, क्या आपको आवाज आ रही थी बेटा? अरे यार ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? रुको 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 यार 1 मिनट। देखो बेटा मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था एक्चुअली हुआ क्या था बेटा, मैं अभी वॉशरूम गया था वीडियो पॉज करके, और माइक जो है मैं यार टेबल पे ही रख के गया था, तो अभी यहाँ पर ही रखा रह गया, और मैं शायद बोल रहा हूँ इतना तो यार दूर से कैप्चर कर ही लेता है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा मैं आपसे ये कह रहा था कि बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, बिफोर फर्टिलाइजेशन आपने ओवेरी देखी, अंदर प्रेजेंट था बेटा उसके ओव्यूल। होता क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओवेरी डेवलप कर जाती है फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल आपका डेवलप कर जाता है सीड के अंदर। और यही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी है, जो कि आपको दिख नहीं रही होगी, बट अब आपको दिखने लगेगी। देखो जरा ध्यान से, दिख गई बेटा? ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ठीक है, तो अब मैं टाइम देखता हूँ एक बार। बेटा 1 घंटा 36 मिनट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि बेटा, अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसलिए जो है बेटा हम प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जो है बेटा आप अपना ख्याल रखेंगे, बट उससे पहले एनसीईआरटी आप हमसे पढ़ के जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन की हम बाद में पढ़ा देंगे, बट यहाँ तक की हम एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे। आओ देखो, शुरुआत करते हैं बेटा एंड्रोशियम की। और मुझे एक लेक्चर याद आता है बेटा, जिसके अंदर शायद मैंने एनसीईआरटी आपकी नोट्स के अंदर, क्लास नोट्स में आपकी एनसीईआरटी अटैच नहीं करी है। तो बेटा मैंने फिर बाद में एनसीईआरटी दिखी थी, क्या मैंने उस एनसीईआरटी की लाइन में कुछ और वर्ड लिखवाए थे? तो मैंने नहीं लिखवाए हैं, तो मैंने वैसे पढ़वा दिए। और आप एनसीईआरटी को जो है बेटा, एनसीईआरटी अपनी खोलते होंगे और वहां पर जो है इनको अच्छे से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो बस मुझे यही बताना था, वहां मैं अटैच करना भूल गया था बेटा। ठीक है, मैंने सिर्फ क्लास नोट्स ही अटैच करे थे उसमें। चलो आओ देखो, अगर आपने देखे हो तो। बेटा हम बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में, तो जरा गौर करके देखना। ठीक बेटा, एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमिन्स। तो बेटा आपका एंड्रोशियम स्टेमिन से मिलकर बना हुआ होता है। बिल्कुल बेटा, ईच स्टेमिन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर। तो बेटा जब भी आप किसी भी एक स्टेमिन को देखते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? बेटा आपको दिखता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके फिलामेंट, और दूसरा होता है बेटा आपका एंथर। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। तो बेटा ये बात भी आपको पता है कि हर एंथर जो है बाइलोब्ड होता है। एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स, द पोलन सेक्स। तो बेटा हर लोब के पास जो है 2 चैम्बर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं आपके पोलन सेक्स। ठीक बेटा, ये बात भी आपको पता है। अंदर जो है बेटा ईच लोब के अंदर आपको जो है 2 पोलन सेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक, द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक्स। तो बेटा जो पोलन ग्रेन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर? आपके क्या कहते हैं, सॉरी, पोलन ग्रेन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं बेटा किसके अंदर? पोलन सेक्स के अंदर। ठीक बेटा, अ स्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। तो बेटा ये बात भी आपको क्लियर हो गई। आपको पता है बेटा स्टेमिनोड क्या होता है? जो आपका स्टेराइल स्टेमिन होता है बेटा उसी को स्टेमिनोड कहते हैं। अब बेटा किसी के मन में आ रहा होगा, क्या सर अगर मान लो आपके, बेटा स्टेमिनोड को उससे कंपेयर मत कर देना। मैंने देखा है कभी बच्चे क्या करते हैं, वो लोग यूं सोचते हैं स्टेराइल स्टेमिन का मतलब है स्टेमिन ही आपका एब्सेंट है। नहीं बेटा, स्टेमिन आपका प्रेजेंट है। यहाँ पर फर्क इतना है कि उसके पास कोई भी पोलन ग्रेन नहीं है, उसके पास उसके अंदर पोलन आपके प्रेजेंट है ही नहीं, तब हम उसे कहते हैं स्टेमिनोड। अगर आपका बेटा स्टेमिन वहां से एब्सेंट है, तो वो फ्लावर के पास या तो बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो बेटा वो फ्लावर कहलाएगा आपका पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है,
अब सपोज करो कि कोई ऐसा फ्लावर हो जिसके अंदर ना ही तो मेल सेक्स ऑर्गन है ना फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो उस फ्लावर को क्या कहते हैं? तो बेटा ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं न्यूटर फ्लावर। क्या कहते हैं बेटा? न्यूटर फ्लावर। ठीक है बेटा, यानी वो न्यूट्रल है, न्यूटर फ्लावर। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बेटा, ठीक, स्टेमन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्फ। अब बेटा इसने बात कर दी ना कोएजन और एडेजन की। जब बेटा पेटल के साथ जुड़ेगा तो अलग दूसरे के साथ जुड़ रहा है तो आप कहोगे इसे एडेशन। देख बेटा लिख भी रहा है अदर मेंबर्स सच एज पेटल, और एक हो सकता है अमंग देमसेल्फ, यानी स्टेमन अपने साथ ही जुड़े, तो बेटा उसे हम कहते हैं आपके कोएजन। क्या बेटा आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स दे आर एपीपेटलस एज इन ब्रिंजल। तो बेटा एपीपेटलस किसका एग्जांपल है? एडिशन का एग्जांपल है। किसके साथ जुड़ रहा है? आपके स्टेमन पेटल के साथ जुड़ रहा है। किसके अंदर देखने को मिलता है? ब्रिंजल में। और बेटा एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू पेरियंथ एज इन फ्लावर ऑफ लिली। तो बेटा पेपल के साथ जब भी स्टेमन का फ्यूजन होगा तो उसे हम कहते हैं आपके पेरियन सॉरी एपीफाइलस कंडीशन या फिर एपीटेपेलस कंडीशन। ठीक है बेटा, लिली के फ्लावर में आपको जो है ये देखने को मिलता है। द स्टेमिन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, जिसे हम कहते हैं बेटा पॉलीएंड्रस, यानी कि बेटा ऐसा भी तो सकता है आपके जो स्टेमिन है किसी फ्लावर के अंदर वो एक दूसरे से अटैच ही ना हो, फ्री हो एकदम, और मे बी यूनाइटेड इन वेरिइंग डिग्री, और बेटा यूनाइटेड हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक, अब जो बेटा द स्टेमिन्स मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, इसे हम कहते हैं बेटा आपके मोनो एडल्फस। अब बेटा एनसीईआरटी कभी जब भी मुझे कमी यहीं पर लगती है। अब एनसीईआरटी पहले बात करता बेटा किसके बारे में? एडल्फस कंडीशन के बारे में, देन आगे बढ़ता बेटा मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस। यही छोटी छोटी चीजें होती है जो बेटा किसी क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देती है और बहुत आसान बना देती है अगर किसी को अच्छे से एक सीक्वेंस वे में पढ़ाया जाए, और यही एक टीचर का काम होता है। ठीक है, यही होती है बेटा असली एनसीईआरटी पढ़ाना। इन वन बंच और वन बंडल, तो बेटा हम उसे कहते हैं मोनो एडल्फस। इसके एग्जाम्पल है बेटा कोएजन के हैं, जैसा कि आपको चाइना रोज में देखने को मिलता है। अगर दो बंडल्स में हो जाए तो बेटा जो कि पी में देखने को मिलता है उसे कहते हैं डाई एडल्फस, और इनटू मोर देन टू बंडल्स जिसे हम कहते हैं बेटा पॉली एडल्फस देखने को मिलता है सिट्रस में। देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन सेल्विया और मस्टर्ड, यानी कि बेटा यहां बात करी जा रही है अनइक्वल स्टेमिन के बारे में। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं बेटा आपका क्या? गाइनोशियम। देखो बेटा एनसीईआरटी कुछ ज्यादा बड़ी है नहीं बेटा, ठीक है इनकी। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। बेटा गाइनोशियम जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ये बात आप जानते हो। एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स, और बेटा एक या एक से ज्यादा कार्पल से मिलकर ये जो है बना हुआ होता है गाइनोशियम। ठीक है, अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट नेमली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और जो आपका कार्पल होता है वो बेटा थ्री पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवेरी। ओवेरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। बेटा ओवेरी कैसा होता है? आपका एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है, ऑन विच लाइज द लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब द स्टाइल। और आपको पता है बेटा ओवेरी से आपकी क्या निकली हुई होती है? ओवेरी से आपकी निकली हुई होती है एक इलोंगेटेड ट्यूब जिसे हम कहते हैं आपके स्टाइल। ठीक है, द स्टाइल कनेक्ट द ओवेरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल क्या करता है बेटा? कनेक्ट करता है आपके किसको बेटा? ओवेरी को। किससे? स्टिग्मा से। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। जो स्टिग्मा होता है वो बेटा कहां पर होता है? उसकी स्टाइल की टिप पर होता है। आपने देखा बेटा स्टाइल देखी थी, उसकी जो टिप थी ऊपर, वहां पर आपके प्रेजेंट था क्या बेटा? स्टिग्मा। एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। और बेटा यही वो सरफेस होता है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। ठीक, ईच ओवेरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। तो बेटा आपको दिख गया, जो ईच ओवेरी होती है वो बेटा आपकी क्या करती है? एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, और बेटा ओवेरी से उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? उसे जोड़ने का काम कर रहा है आपका फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। व्हेन more than one carpel is present they may be free as in lotus और rose are called एपोकार्पस। जब बेटा एक से ज्यादा आपके कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि बात करी जा रही है बेटा आपकी क्या कहते हैं, हो सकता है बेटा दो कार्पल हो तो आप कह सकते हो बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी भी हो सकता है, मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। अगर वो फ्री है जैसे कि बेटा आपको रोज और लोटस में देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। और अगर बेटा ये फ्यूज हो जाते हैं कार्पल तो उसे कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन, जो कि आपको मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिलती है।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवेरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। तो बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल आपके डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर और ओवेरी आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। क्या आपको बेटा इतना क्लियर है? आगे बेटा प्लेसेंटेशन की बात करी गई है, जिसकी बात अभी हम नहीं कर सकते आपसे। क्यों? क्योंकि हम बेटा 20 से 25 मिनट में मैं आपको प्लेसेंटेशन नहीं पढ़ाना चाहता बेटा। लगभग 45 टू 50 मिनट्स या लगभग 1 घंटा भी लग सकता है, बट प्लेसेंटेशन पे इतनी बेहतरीन बात करेंगे, इतनी बेहतरीन तरीके से प्लेसेंटेशन आपका कराएंगे, आपको मजा आ जाएगा एक अलग लेवल पर जाके, जैसा कि आपको इस लेक्चर को लेके आनंद आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे बेटा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में प्लेसेंटेशन करेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि बेटा शायद अगले लेक्चर में इतना समय मिल पाएगा हमें कि हम बेटा सीड आपको पूरी तरीके से पढ़ा सकें। अगर हम सीड पढ़ाने गए तो शायद हम मोनोकॉट पढ़ा सकें, डाइकॉट मतलब डाइकॉट पढ़ा सकें, मोनोकॉट ना पढ़ा पाए। तो देख लेंगे बेटा किस तरीके से जो है चीजें बैठती हैं। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बेटा पढ़ाई करते रहें और रिवीजन करते रहें। काफी समय से जो है बेटा रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, जल्द ही हम जो है बेटा रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स को भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक ढेर सारा ख्याल रखो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो। और याद रखना बेटा नीट 2026 का जो पेपर आएगा वो आपका सबसे बेहतरीन पेपर होगा बेटा अब तक का, यानी कि आपको अलग ही लेवल पर मजा आएगा उस पेपर को देने में। क्यों? क्योंकि एक एक चीज आपको आती होगी। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतने बेहतरीन आपके कंसेप्ट हम कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ख्याल रखो अपना।